नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गौतम ज्ञान सागर में। मैं आपके साथ अनिल शर्मा और हम कर रहे हैं आज रीजनिंग के 50+ क्वेश्चंस करने वाले हैं जी। चलिए देखिए, हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कथन निष्कर्ष से जरूर पूछे जाते हैं। आज पहले क्वेश्चन कथन निष्कर्ष से शुरू कर रहे हैं। तो देखिए कथन निष्कर्ष के अंदर हमारे पास क्या है। देखिए क्या बोला गया कि कुछ पौधे हैं वो पेड़ है। देखिए जब भी हमारे पास जो डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा जैसे उन्होंने बोला कुछ पौधे हैं, ये पौधे, इसका जो कुछ पार्ट है वो किस में है हमारे पास, पेड़ के अंदर आया जी। क्या है इसके अंदर हमारे पास, पेड़ में। और जो सारे पेड़ हैं वो किसके अंदर आते हैं हमारे पास, झाड़ियों में आ रहे। सारे पेड़ किसमें, झाड़ियों में आ रहे। कोई मर्जी पेपर दे हम लोग, हमारे हरियाणा पुलिस से जो भी है उसके अंदर हमारे पास लोग से क्वेश्चन पूछे गए थे, इसीलिए ये टॉपिक लाया गया है, इसको इसमें डाला गया है। तो देखिए हमारे पास पहला क्या हुआ, कुछ झाड़ियां पौधे हैं। जब भी हमारे पास ये जो कथन होते हैं हमारे पास ऊपर वाले, इनसे हमारे पास डायग्राम बनता है। बाकियों को हम देखते होते हैं कि वो उससे फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं हमारे पास। जैसे उन्होंने बोला कुछ झाड़ियां पौधे हैं, ये झाड़ियों वाला एरिया आया और ये पौधों वाला एरिया आया। देखो उनका कुछ पार्ट कॉमन है ना, तो कॉमन होगा तो वो हमारे लिए क्या होगा, सही होगा। यानी जब हमारे पास जो डायग्राम बन जाता है, वेन डायग्राम बन जाता है, उसमें मुझे ये देखना है कि क्या चीज आ रही है, जो चीज उसने पूछी वो उसमें है कि नहीं, बस इतनी चीज बतानी है। फिर क्या कहते, सभी झाड़ियां पौधे हैं, ये झाड़ियों वाला एरिया सारा क्या पौधों वाले एरिया में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये मेरे लिए क्या है, गलत है जी। ये क्या है, मेरे लिए गलत है। अगला बोलता कि कोई भी पौधा, कोई भी झाड़ी पौधा नहीं है। कहते झाड़ियों की पौधे से नहीं बनती, ये भी हमारे लिए क्या है जी, गलत है हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि झाड़ी और पौधे कुछ भाग की तो बन रही है। मैं बोल ही नहीं सकता कि कोई नहीं बनती। ठीक है, कोई भी झाड़ी और पौधे के अंदर नहीं आता, आ तो रहा है थोड़ा पार्ट, तो इसलिए मैं ये वाली बात भी नहीं बोल सकता। तो हमारे लिए दूसरे वाला भी, तीसरे वाला भी गलत है। तो इसमें क्या है हमारे पास, केवल पहला जो कथन है वो बिल्कुल सही है। यानी पहले कथन का इसका आंसर रहने वाला कि केवल पहला कथन हमारा सही रहेगा। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा है, ए वाला ऑप्शन रहेगा कि सिर्फ केवल हमारे पास पहला निष्कर्ष वो क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ठीक है, देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जब भी कुछ की बात बोलेगा तो मैंने उनका कुछ भाग कॉमन लेना है, और जब भी मेरे पास सभी की बोलेगा तो मैंने सभी भाग लेना है। वैसे मैंने सिलोक्स का एक बेसिक वीडियो पहले बनाया हुआ है, आप उसमें देखिए, सिलोजो में जाकर कथन निष्कर्ष का एक बेसिक वीडियो बना हुआ है, पहले वहां देखिए, फिर हम इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो सही रहेगा जी। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन मुझसे क्या पूछा है, अगले में कहते कि कुछ आम फल है। आम का कुछ भाग किसमें आ रहा है, फल में। ये आम आया और आम का कुछ भाग किसमें आ गया, हमारे पास फल के अंदर आ गया। फिर क्या कहते, कोई भी फल है वो क्या नहीं है जी, हमारे पास सब्जी नहीं है। फल की किससे नहीं बनती है, हमारे पास सब्जी से नहीं बनती। तो क्या बोलता हमारे पास निष्कर्ष, क्या पूछता है, कुछ आम सब्जी है। ये आम आया और ये सब्जी आया, कुछ भाग कॉमन है क्या, नहीं है। नहीं है तो हमारे लिए क्या है, गलत है जी। फिर क्या बोलते हैं हमारे लिए, अगला क्या बोलते हैं कि कुछ आम, कुछ जो फल है वो आम है, कुछ जो फल है वो आम है। ये देखिए फल वाला पोर्शन है, आम वाला, कुछ कॉमन आ गया ना, तो दूसरे वाला मेरे लिए क्या है, सही है। फिर क्या बोलते हैं भी कोई भी सब्जी आम नहीं है। देखिए सब्जी वाला एरिया है ना, सब्जी वाला एरिया, इसकी किससे नहीं बनती, इस फल वाले एरिया से बनती। आम के बारे में मैं नहीं बोल सकता आम से बनेगी नहीं, हाँ आम का कुछ भाग जो आएगा फल में उसके साथ उसकी नहीं बनेगी। कोई भी वेन डायग्राम में दूर डायग्राम होता है तो उसके बारे में ये कभी नहीं बोलूंगा कि उनकी आपस में नहीं बनती। ठीक है, तो यहां वाला ये भी हमारे लिए गलत है। तो क्या है हमारे लिए, केवल दूसरे वाला निष्कर्ष है वो फॉलो करता है। तो हमारा आंसर इसका क्या रहने वाला है, ए रहेगा कि केवल दूसरे वाला जो निष्कर्ष है वही हमारे लिए बिल्कुल सही है जी। ऐसे ही हम लोग तीसरे क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरे क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो कहते कि सभी कंप्यूटर यंत्र है, जो कंप्यूटर का जो एरिया है ये वाला हमारे पास कंप्यूटर का सारा एरिया, कंप्यूटर क्या है हमारे पास, कंप्यूटर, ये सारा क्या है हमारे पास, यंत्र में आ रहा है। फिर क्या बोलते, कुछ मशीनें कंप्यूटर है, मशीन का कुछ पार्ट, देखो ये देखो मशीन है, मशीन का कुछ पार्ट किस में आ गया हमारे पास, यंत्र के अंदर आ गया जी। मशीन का कुछ भाग किस में आ गया हमारा, यंत्र में। तो क्या बोलते हैं हमारे लिए जी, सभी उपकरण कंप्यूटर, सारे उपकरण का कंप्यूटर में आ रहे हैं। ये देखिए हमारे पास उपकरण मतलब यंत्र ही हो गया, यहाँ उपकरण हिंदी में आगे वो यंत्र ही उपकरण का मतलब। ठीक है, तो सभी यंत्र है वो क्या कंप्यूटर में आ रहे हैं हमारे पास।
ये देखिए ये यंत्र वाला एरिया है, इस कंप्यूटर में नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, तो पहला हमारे लिए गलत है। फिर क्या बोलते, कुछ मशीनें यंत्र है, मशीनों का कुछ भाग किसमें आ रहा है हमारे पास, यंत्र में। ये देखिए ये मशीन है हमारे पास, ये मशीन, इसका कुछ भाग के यंत्र में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो ये हमारे लिए सही होगा। फिर क्या बोलते, कुछ उपकरण मशीन है, ये उपकरण यानी यंत्र आया, ये यंत्र है वो मशीन में आ रहा है, ये वाला भी हमारे लिए क्या है, सही है। तो क्या क्या सही है, दूसरा और तीसरा कंक्लूजन हमारा बिल्कुल सही है। कौन कौन सा, दूसरा और तीसरे वाला। तो देखिए हमारा ऑप्शन कौन सा बनता है इसके अंदर, सी ऑप्शन हमारे पास बन रहा है। कौन सा ऑप्शन बन रहा है हमारे पास, सी वाला ऑप्शन बन रहा है जी। ठीक है जी, आई कहानी हमारे समझ में। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या आने वाला है, अगला क्वेश्चन हमें कहते कि कुछ जो नदियां हैं वो नाले हैं, नदियों का कुछ भाग किस में आ रहा है हमारे पास, नालों में आ रहा है। ये नदियां आई है हमारे पास, ये नदियां, और नदियों का कुछ भाग किस में आ रहा है हमारे पास, नाले में आ रहा है। फिर क्या कहते, कोई भी नाला है वो धारा नहीं है, ये नाले है किससे नहीं बनती, धारा से नहीं बनती इनकी। ये हमारे पास डायग्राम बन गया जी। अब क्या बोलते, सबसे पहला बोलते हमारे पास कि कोई धारा नाला नहीं है, कोई धारा नाला नहीं है, बिल्कुल ये धारा वाला एरिया है, इसकी किससे नहीं बनती, नाले वाले से नहीं बनती। तो हमारे लिए पहला क्या है, सही है। दूसरा क्या कहते हैं हमारे लिए कि कुछ धाराएं नदियां हैं, ये धाराएं आई, ये नदियों का भाग में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। अगर आ रहा होता तो सही होता, नहीं आया तो गलत हो गया हमारे लिए। तो ये वाला क्या है हमारे लिए, गलत है जी। फिर क्या बोलते हैं हमारे पास, कुछ नाले नदियां हैं, नालों का कुछ भाग नदियों में आ रहा है, ये देखिए नाले वाला एरिया ये नदियों में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ये हमारे लिए सही है। तो अब हमारे लिए कौन कौन सा सही होगा, पहला और दूसरा सही हो गया। देखिए ऑप्शन कौन सा है हमारे पास पहला और दूसरे के लिए, बी ऑप्शन है कि निष्कर्ष पहला और दूसरा अनुसरण करते हैं, दोनों उसको फॉलो करते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा जी हमारे पास, बी आंसर रहने वाला है। कौन सा रहेगा हमारे पास, बी आंसर रहने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला गया है कि कुछ पुरुष खिलाड़ी है, ये पुरुष है, इसका कुछ भाग किसमें आ रहा है हमारे पास, खिलाड़ी में आ रहा है, ये हमने खिलाड़ी में ले लिया। फिर क्या कहते हैं हमारे पास, सभी खिलाड़ी है वो एथलीट है, सारे सारे खिलाड़ी किसमें आ गए हमारे पास, एथलीट में आ गए, किसमें आ गए हमारे पास, एथलीट में, ये हमने लिख दिया जी। अब देखिए हमसे निष्कर्ष क्या पूछता, निष्कर्ष क्या पूछता हमारे लिए, कहता कोई भी एथलीट पुरुष नहीं है। ये एथलीट है ना, ये एथलीट, एथलीट के कहते पुरुष से नहीं बनती। देखो नेगेटिव यहाँ पर कोई बात है ही नहीं, तो हम उसके बारे में नहीं बोलेंगे, क्योंकि एथलीट और पुरुष के भाग की बन तो रही है, तो मैं नहीं बनने वाला तो मैं ले ही नहीं सकता। फिर क्या बोलते, सभी पुरुष एथलीट है, ये पुरुष वाला पोर्शन सारा सारा केस एथलीट वाले में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये भी गलत हो गया। फिर क्या कहते हैं हमारे लिए, कुछ एथलीट पुरुष है, ये एथलीट आया और ये पुरुष आया, कुछ भाग उनका कॉमन आ रहा है, यानी हमारे लिए कौन सा है, तीसरे वाला बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन क्या रहेगा हमारे पास, डी वाला ऑप्शन रहेगा कि केवल तीसरा जो है वो हमारे लिए अनुसरण कर रहा है, बाकी कोई अनुसरण नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है जी, क्या कहते कि सभी जो टीचर है वो क्या बोलते हैं, सभी शिक्षक, सभी शिक्षक क्या है हमारे पास, शोध करता है, रिसर्चर है जी। चलिए यह है हमारे पास अध्यापक यानी शिक्षक आया, और शिक्षक का कुछ भाग सारा किस में आ रहा है हमारे पास, रिसर्चर में यानी शोधकर्ता में आ रहा है जी। मैंने शोधकर्ता इसको लिख दिया। फिर क्या बोलते, कोई भी शोधकर्ता बेरोजगार नहीं है, तो यानी शोधकर्ता किससे नहीं बनती, बेरोजगार से नहीं बनती, ये हमने ले लिया जी। अब क्या बोलते हैं हमारे लिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलते, कहते कि कुछ बेरोजगार शिक्षक है, ये देखिए बेरोजगार वाला एरिया है, ये शिक्षक वाला एरिया है, क्या कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो गलत हो गया हमारे लिए। फिर क्या बोलते, कोई भी शिक्षक बेरोजगार नहीं है, बिल्कुल देखिए ये बेरोजगार वाला पोर्शन है, इसकी इस पोर्शन से नहीं बनती, नहीं बनती ना, तो इसमें जो भी है उसकी भी उससे नहीं बनने वाली। इसमें हमारे पास पूरा पूरा शिक्षक का पार्ट है, तो शिक्षक की भी बेरोजगार से नहीं बनेगी, ये वाली बात हमारे लिए बिल्कुल सही है। तीसरा क्या कहता कि कुछ शिक्षक बेरोजगार है, शिक्षक और बेरोजगार का कुछ का पार्ट कॉमन नहीं आ रहा है, तो हमारे लिए वो गलत है। तो क्या है इसके अंदर, केवल दूसरे वाला जो कंक्लूजन है वही हमारे पास अनुसरण कर रहा है, जो कि कौन से ऑप्शन में हमारे पास, ए ऑप्शन के अंदर बढ़िया वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ।
अगले क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन मुझसे क्या पूछा गया है, अगले क्वेश्चन में कहा गया है जी कि कुछ पुरुष तैराक है, पुरुषों का कुछ भाग, देखिए ये पुरुष है हमारे पास और पुरुष का कुछ भाग किस में आ रहा है हमारे पास, तैराक में आ रहा है, कुछ भाग किस में आ रहा है हमारे पास, तैराक के अंदर आ रहा है जी। फिर क्या बोलते हैं, सभी तैराक है वो एथलीट है, ये तैराक वाला कौन से पार्ट में आ रहा है हमारे पास, एथलीट में आ रहा है, तैराक का कौन से पार्ट में आ रहा है हमारे पास, एथलीट में आ रहा है। फिर क्या बोलते हैं हमारे लिए जी, अब कंक्लूजन पूछा है, क्या कंक्लूजन पूछते, पहला कंक्लूजन पूछते हैं हमारे पास कुछ एथलीट पुरुष है, तो हमारे पास ये एथलीट आया, ये देखो एथलीट, और ये पुरुष आया हमारे पास, ये बिल क्या है हमारे लिए बिल्कुल सही है। अभी ये थोड़ी देर पहले ही किया था शायद। फिर क्या बोलते, कोई भी एथलीट पुरुष नहीं, एथलीट के पुरुष से बनती नहीं, ये हमारे लिए क्या है, गलत है जी। फिर क्या बोलते हैं हमारे लिए कि कुछ एथलीट तैराक है, ये एथलीट वाला पोर्शन है ना, ये इसके कुछ भाग में क्या रहा हमारे पास, तैराक आ रहे हैं, तो ये वाला हमारे लिए क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसका कौन सा अनुसरण करेगा, पहला और तीसरा अनुसरण करने वाला है, और पहला और तीसरा अनुसरण के लिए कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ए ऑप्शन बेटर मैच कर रहा है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन हमारे पास रहने वाला है। ठीक है, देखिए थोड़ा थोड़ा ध्यान देना, जो चीज हमारे पास डायग्राम में सही होगी वही सही है, बाकी सारी हमारे लिए क्या होती है, गलत होती है जी। डायग्राम में दिखेगा जो चीज सही होगी वो। अब देखिए अगले वाला देखो क्या कहते हैं, कुछ पुरुष क्या है, स्तनधारी है, सॉरी पशु, कुछ पशु है स्तनधारी है, पशु आया हमारे पास और उसका कुछ भाग किसमें आ रहा है हमारे पास, स्तनधारी में आ रहा है, ये मैंने स्तनधारी लिख दिया। फिर क्या बोलते, कोई भी स्तनधारी है वो शाकाहारी नहीं है, तो मैंने लिख दिया शाकाहारी नहीं है, तो ठीक है। फिर अब क्या बोलते हैं हमारे लिए, सबसे पहला क्या बोलते हैं, कहते कोई शाकाहारी स्तनपायी नहीं है, तो ये देखिए शाकाहारी की किससे नहीं बनती, स्तनपायी से नहीं बनती, स्तनपायी की शाकाहारी से नहीं बनती, तो शाकाहारी की भी स्तनपायी से नहीं बनेगी, तो पहला तो हमारे लिए क्या हुआ, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कहते कि कुछ स्तनधारी जानवर है, स्तनधारी का ये देखो जानवर, पशु में आगे जी जानवर, एनिमल 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 जानवर ही है हमारे पास। ठीक है, तो कुछ भाग हमारे पास उसमें आ रहा है कॉमन, तो हमारे लिए दूसरे वाला भी सही है। फिर क्या बोलते हैं हमारे लिए, कहते कोई भी जानवर शाकाहारी नहीं है, जानवर मतलब पशु की बात कर रहा है जी, वो शाकाहारी नहीं जी, कुछ पशु है ना वो शाकाहारी नहीं है, तो हमारे लिए तीसरे वाला क्या लिए गलत है। तो क्या बना हमारे पास, पहला और दूसरा इसका अनुसरण करेगा, यानी कौन सा ऑप्शन मैच करेगा इसके साथ, सी वाला ऑप्शन मैच करने वाला है। सी ऑप्शन के अंदर हमारे पास दे रखा है कि पहला और दूसरा अनुसरण करता है, बाकी कोई भी अनुसरण इसके अंदर नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे पास अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया है वो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया, सभी सड़क है वो वाहन है जी, ये सड़क है सारी सारी, ये किस में आ रही है हमारे पास, वाहन वाले एरिया में आ रही है, तो मैंने वाहन में ले लिया, सभी सड़क क्या है, वाहन है। कुछ वाहन पेड़ है, ये वाहन का कुछ भाग किस में आ रहा है हमारे पास, पेड़ के अंदर आ रहा है जी। अब क्या बोलते हैं हमारे लिए, कुछ पेड़ सड़क है, ये पेड़ आया ये सड़क आया, क्या कुछ भाग कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो पहला हमारे लिए क्या हुआ जी, गलत हुआ। दूसरा क्या कहते, सभी वाहन पेड़ है, ये वाहन वाला एरिया, ये क्या सारा सारा इस पेड़ वाले एरिया में आ रहा है, नहीं आ रहा, कुछ वाहन का आ रहा है सारा नहीं आ रहा, तो ये गलत है। तो यानी हमारे लिए क्या हुआ, दोनों ही गलत है। तो देखो हमारे पास ना तो पहला अनुसरण करता ना दूसरे वाला अनुसरण करता, दोनों ही हमारे लिए क्या है, ये जी गलत है। तो इसका आंसर रहेगा सी, कि दोनों अनुसरण हमारे पास नहीं करते। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन मुझसे क्या पूछता, कहते कि कुछ बल्ब एलईडी है, ये बल्ब वाला एरिया है, इसका कुछ भाग में क्या आ रहा है हमारे पास, एलईडी आ रही है जी, एलईडी मैंने लिख दी एलईडी। फिर क्या बोलते हैं, कुछ एलईडी ट्यूबलाइट है, एलईडी का कुछ पार्ट किसमें आ रहा है हमारे पास, ट्यूबलाइट में आ रहा है, मैंने ट्यूबलाइट में इसको ले लिया। अब क्या बोलते हैं हमारे लिए, कहते कि कुछ ट्यूबलाइट बल्ब है, तो क्या कहते हैं, कुछ ट्यूबलाइट बल्ब है, ट्यूबलाइट आया या बल्ब आया, क्या कुछ भाग कॉमन दिखा, नहीं दिखा, तो हमारे लिए क्या है, ये गलत है जी। कॉमन आना दिखना चाहिए, तो उनका कॉमन पोर्शन जब मैं डायग्राम कर रहा हूं तो उसमें दिखना चाहिए, कॉमन नहीं दिखा, गलत है। फिर क्या कहते, कोई ट्यूबलाइट बल्ब नहीं है, कहते ट्यूबलाइट के बल्ब से नहीं बनती, हमें क्या पता नहीं बनती जी, ये भी हमारे लिए गलत है। देखिए अगर नो वाला होता ना, मतलब नो ट्यूबलाइट इज बल्ब, या कोई भी ट्यूबलाइट बल्ब नहीं है, तो ऐसा डायग्राम बनता कि बल्ब की ट्यूबलाइट से नहीं बनती, बीच में क्रॉस जरूर आता, यहां पर उन्होंने क्रॉस नहीं दिया, क्रॉस नहीं दिया तो मैं किसी के, जब किसी के बारे में क्रॉस नहीं होता ना किसी एरिया के बीच में, तो मैं नहीं बोल सकता उसकी उससे बनेगी कि नहीं बनेगी। तो वही चीज हमारे पास यहाँ तो दोनों गलत है, लेकिन यहाँ पे एक चक्कर है, क्या है, यहाँ इधर और का केस, यानी या तो ये
या ये अनुसरण करेगा। इधरों का केस है। अब इधरों का केस क्या होता है हमारे लिए? इधरों के केस के अंदर हमें क्या करना होता है, दोनों ही जो हमसे कंक्लूजन पूछता है वो दोनों गलत होने चाहिए। दोनों गलत थे, दोनों हमारे पास एक पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए। देखो ऊपर वाला पॉजिटिव था, सम ट्यूबलाइट और बल्ब, मतलब कुछ पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब होता है एक सकारात्मक बात करे, एक नकारात्मक बात करे। इसने सकारात्मक बात की थी, इसने नकारात्मक बात की थी जी, इसलिए हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव। फिर क्या बोलते हैं हमारे पास, वर्डिंग दोनों में सेम होनी चाहिए। अब वर्डिंग सेम का मतलब है हमारे पास, मतलब ट्यूबलाइट और बल्ब, ट्यूबलाइट और बल्ब उन्हीं की बात होनी चाहिए। ट्यूबलाइट बल्ब की ही बात होनी चाहिए। इसलिए तो टॉपिक हमारे पास सेम, इसलिए हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ आइदरों का केस बनेगा कि या तो पहला सही मानो या दूसरे वाला सही मानो। अच्छा, आइदरों का एक थोड़ा सा और बताता हूं। देखिए आइदर और का मतलब होता है भी कोई एक चीज सही माननी पड़ेगी, या तो दो पर्सन के आपस में नहीं बनती या बनती है। मतलब ऐसा कोई कभी नहीं होगा कि दोनों बातें गलत हो, भाई बन भी जाए ना भी बने, नहीं ऐसा नहीं। या तो नहीं बनेगी या बनेगी, एक ना एक जरूर होता है। तो वही चीज यहां पर है, या तो बोल दो ट्यूबलाइट बल्ब का आपस में कनेक्शन है, या कह दो ट्यूबलाइट बल्ब का कनेक्शन है ही नहीं, कोई एक बात तो बोलो। इसीलिए ये आइदरो लगता होता है हमारे लिए। तो यहाँ हमारे पास आइदरो का केस था जी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है कि सभी नेता राजनीतिज्ञ है। सारे नेता वाला एरिया किस में आ रहा है हमारे पास, राजनीतिक में आ रहा है। ये हमारे पास नेता है और ये सारे किस में आ रहे हैं हमारे पास, राजनीति, सॉरी सारे लेने हम लोग, सारे किस में हमारे पास, राजनीति में आ गए जी। फिर क्या बोलते हैं हमारे राजनीतिज्ञ, सभी राजनीतिज्ञ सुवक्ता है। ये राजनीति वाला सारा किस में है, सुवक्ता। इसको दोबारा से बनाता हूं मैं डायग्राम। ठीक है, देखिए क्या डायग्राम है हमारे पास, डायग्राम यहाँ पे गलत बन गया है। चलिए क्या बोलते हैं हमारे लिए, सभी जो नेता है, सभी नेता, ये नेता वाला एरिया ये किस में आ रहा है हमारे पास, राजनीतिक में आ रहा है। तो मैंने राजनीतिज्ञ में लिख लिया, राजनीतिज्ञ। फिर क्या बोलते हैं, सभी राजनीतिज्ञ है क्या है, सुवक्ता है। ये हमारे पास सुवक्ता में आ गए, सुवक्ता लिख दिया जी। अब क्या बोलते हैं हमारे लिए, कहते कि सभी नेता सुवक्ता है। ये नेता वाला पोर्शन है, ये वाला नेता वाला, ये क्या सुवक्ता में आ रहा है, बिल्कुल सारा सुवक्ता में आ रहा है। तो पहला सही। फिर क्या कहते, सभी राजनीतिज्ञ नेता है, ये राजनीतिज्ञ वाला एरिया, ये राजनीतिज्ञ एरिया। ये हमारे पास कौन सा इस नेता वाले में नहीं, ये बड़ा डायग्राम छोटा नहीं आ रहा, तो हमारे लिए क्या है, गलत है। देखिए जब बनाते हो तो हमें बाद वाला डायग्राम हमेशा बड़ा बनाना है, छोटा नहीं बनाना। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखना। तो क्या बोलते हैं हमारे लिए कि केवल पहला ही अनुसरण करेगा, यानी आंसर क्या बनेगा, बी, कि केवल पहला निष्कर्ष है वो हमारे पास अनुसरण करता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास जो पूछा गया है वो ये बोला गया है जी कि कुछ घड़ियां यंत्र है। घड़ियों का कुछ पार्ट किस में आ रहा है हमारे पास, यंत्र में। ये घड़ी आई है हमारे पास और ये कुछ भाग किस में आ गया हमारे पास, यंत्र के अंदर आ गया। फिर क्या कहते हैं, कुछ यंत्र हाथ है। ये यंत्र का कुछ भाग किस में आ गया हमारे पास, हाथ में आ गया जी। अब क्या बोलते, कुछ हाथ घड़ियां हैं। तो देखो हाथ वाला भाग घड़ियों में आ रहा है क्या, ये घड़ी और ये हाथ दोनों कॉमन नहीं आए तो गलत हो गया हमारे लिए। फिर क्या बोलते कि कोई भी हाथ है वो घड़ी नहीं है। कहते हाथ की घड़ी से नहीं बनती। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जब भी ऐसी चीज होगी हमारे लिए, जब भी ऐसी बात हमें बोलेगा किसी उसकी नहीं बनती, तो उनके पीछे क्रॉस होना चाहिए। यहाँ इनके पीछे क्रॉस नहीं है तो दूसरे वाला भी मेरे लिए गलत है। तो अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी, उसको ध्यान करो। क्या बताया था, दोनों गलत होने चाहिए, दोनों गलत है। एक पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। दोनों वर्डिंग सेम होनी चाहिए। वर्डिंग सेम का मतलब उन्हीं दोनों टॉपिक पे बात हो, उन्हीं पे हो रही है। हैंड वॉच आगे पीछे चक्कर, उसका कोई चक्कर नहीं है, पर होनी उन्हीं टॉपिक से बात चाहिए। तो ये जब तीनों कंडीशन मिल जाती है तो इधर और का केस बनता है कि या तो आप मानो कि पहला सही है या मानो दूसरा सही है। या तो बोल दो कि हैंड और वॉच के आपस में बनती है, या बोल दो हैंड और वॉच के आपस में नहीं बनती, कि कोई ना कोई एक निष्कर्ष मुझे इसमें से लेना पड़े ही पड़ेगा। नहीं लेते तो फिर हमारे लिए गलत हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन मुझे क्या दिया है, अगला क्वेश्चन मुझे देते हैं कि सभी कुर्सियां महंगी है। कुर्सियों वाला पार्ट, ये कुर्सी है ना हमारे पास, ये कुर्सी चेयर, ये कुर्सी किस में आ रही, सारी हमारे पास महंगी में आ रही है। फिर क्या बोलते हैं हमारे पास, सभी महंगी चीजें अद्वितीय है, अद्वितीय यूनिक। ठीक है, अद्वितीय है हमारे पास, मैंने ये लिख दिया जी। अब क्या बोलते हैं हमारे लिए कि सभी कुर्सियां अद्वितीय हैं।
ये कुर्सियों वाला पोर्शन देखो, ये वाला सारा सारा अद्वितीय में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो पहला क्या होगा हमारे लिए, सही होगा। दूसरा क्या बोलते हैं, सभी अद्वितीय चीजें महंगी है, ये अद्वितीय आ गया ना, ये अद्वितीय वाला पोर्शन, ये महंगी वाले में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, क्योंकि अद्वितीय वाला बड़ा एरिया है और महंगी वाला छोटा एरिया है, नहीं आ रहा उसके अंदर, तो हमारे लिए क्या ये गलत है। तो केवल पहला अनुसरण करेगा, जो कि कौन से ऑप्शन में हमारे पास, सी ऑप्शन में, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, इसका राइट आंसर सी रहने वाला है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन मुझे क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन मुझे दिया कि कुछ दर्पण कंघी है, दर्पण का कुछ भाग किसमें आ रहा है हमारे पास, ये दर्पण आया, और दर्पण का कुछ भाग किसमें आ रहा है हमारे पास, कंघी में आ रहा है जी, कंघी कै घी। फिर क्या बोलते हैं हमारे पास, कुछ कंघी है वो क्या है जी, स्टूल है, कुछ कंघी क्या है हमारे पास, स्टूल है, मैंने इसको लगा दिया जी। अब क्या बोलते, सभी स्टूल या तो दर्पण है या फिर कंघी है। जब भी ऐसा निष्कर्ष आपसे पूछता है, आपने क्या करना है, पहले सभी स्टूल दर्पण में देख लो हमारे पास है क्या, ये स्टूल वाला एरिया सारा सारा दर्पण में नहीं आ रहा, तो पहला तो हमारे लिए आगे और देखते हैं। फिर कहते हैं सभी स्टूल कंघी है, ये स्टूल वाला एरिया का सारा सारा कंघी में आ रहा है, नहीं आ रहा, ना तो वो आ रहा ना वो आ रहा, दोनों बातें गलत है, दोनों में से एक सही होती ना तब भी मैं सही मान लेता। ठीक है, तो क्या करना, ऐसे वाला पर्सन जब भी आ जाता है तो आपको ब्रेक कर देना। ब्रेक कैसे किया, सभी स्टूल है वो दर्पण में देख लो, बनते कि नहीं बनते, नहीं बने। फिर सभी स्टूल है वो कंघी में देख लो, बनते नहीं बनते। अगर हमारे पास दोनों में से एक सही है तो सही मानेंगे, अगर दोनों गलत है तो गलत ही है, ये परमानेंट गलत हो जाएगा, और दोनों सही है तो सही हो जाएगा ऑटोमेटिकली हमारे पास। अब क्या बोलते हैं, कुछ स्टूल कंघी है, ये स्टूल का कुछ पार्ट हमारे पास कंघी में आ रहा है, दूसरे वाला इसका बिल्कुल सही है, तो क्या आंसर बनने वाला ए, कि हमारे पास दूसरा जो कंक्लूजन है वो हमारा अनुसरण करना है, जैसा आप पूछ रहे हो वैसा हमारे डायग्राम के अंदर निहित है जी। तो ये वाली चीज हमें बतानी होती है। नेक्स्ट हमारे पास 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जी, क्या है हमारे पास 15 नंबर क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो क्या बोलते हैं हमारे पास, कहते हैं कि सभी वैन बिल्लियां हैं, ये वैन वाला एरिया आया, ये सारा सारा किस में आ रहा है हमारे पास जी, बिल्लियों में आ रहा है। फिर क्या बोलते हैं हमारे पास, सभी जीपें बिल्लियां हैं, ये जीप वाला एरिया आया, ये कहां गया हमारे पास, बिल्लियों में आ गया। सभी वैन जीप है, तो देखो ये वैन वाला एरिया है, क्या ये जीप में आ रहा है सारा सारा, नहीं आ रहा, तो पहला हमारे लिए गलत। कुछ जीप वैन है, जीप और वैन का कुछ भाग भी कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है, ये भी गलत है हमारे लिए, दोनों गलत है। तो क्या बनेगा हमारे लिए, नाइदर नोर, कि ना तो पहला सही है ना दूसरा सही है। आपके मन में यह क्वेश्चन देखने बाद सवाल जरूर उठेगा, क्या उठेगा, देखो आपने बोला पहली बात तो सही मान ली कि सभी वैन है वो किसके अंदर है हमारे पास, जीप के अंदर आ रही है जी। सभी वैन क्या है, सॉरी सभी वैन बिल्लियों में आ रही है, सभी वैन कहां आ रही है हमारे पास, बिल्लियों में। फिर क्या बोलते, सभी जीपे बिल्लियां हैं। देखो हमेशा जब भी ऐसा आ जाता है, बिल्लियों में पहले वैन आ ली, फिर एक चीज को और बनाना, खाली एरिया में बनाओ हमेशा, और खाली एरिया ये था बिल्लियों का, तो मैंने यहां पर बना दी। ठीक है, तो अब हमारे पास उस चीज को नहीं लेना जो मैंने पहले बताई थी कि बाद वाला डायग्राम बड़ा लेना है। ऐसा जब भी आ जाता है तो छोटा डायग्राम भी आप बना सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका है जी, दोनों गलत है, तो नाइदर नोर का इसके अंदर केस लगने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन मुझे दे रखा है, कुछ जो क्या बोलता कि कुछ नर्तक विद्यार्थी है, डांसर की बात कर रहा है, ये डांसर आया हमारे पास और इसका कुछ भाग किसमें आ रहा है हमारे पास, स्टूडेंट के अंदर आ रहा है जी। फिर क्या बोलते हैं हमारे लिए, कहते कि कुछ विद्यार्थी गायक है, विद्यार्थी कुछ भाग किसमें आ रहा है हमारे पास, सिंगर के अंदर आ रहा है, मैंने सिंगर को ले लिया। अब क्या बोलते कि कुछ गायक नर्तक है, ये गायक हमारे पास मतलब सिंगर आए ना, सिंगर कहते हैं डांसर में भी कुछ ना कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आया। देखो आप इन दोनों डायग्राम को राइज करके देखो, ये सिंगर है ये डांसर है, कॉमन नहीं आया, तो पहला क्या हमारे लिए गलत हो गया। दूसरा क्या बोलते, कोई भी गायक नर्तक नहीं है, ये सिंगर है उसकी किसी ने बनती, डांसर से नहीं बनती। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी ऐसी चीजें आ जाती है, दो डायग्राम दूर दूर बने हैं मतलब गलत है, उनके बीच क्रॉस होना चाहिए, क्रॉस नहीं है, क्रॉस होता ना तब मैं बोल देता कि उनकी आपस में नहीं बनती, उन दोनों एरिया के बीच क्रॉस नहीं है, तो ये भी हमारे लिए क्या गलत है। तो ये कौन सा केस बन गया हमारे लिए जी, पोस्ट इनएक्टिव में हमारे पास हो गया, स्टेटमेंट भी हमारे पास सेम होगी, और हमारे लिए दोनों गलत भी हो गए। तो कौन सा केस बनने वाला है ये वाला, इसको बोलते हैं आइदर और का केस, आइदर और का। ठीक है,
तो हमारे पास कौन सा बनेगा? सी, कि या तो आप पहला सही मानो या दूसरा सही मानो, किसी एक को तो सही आपको मानना पड़े ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन मुझसे क्या बोला गया है? अगला कहते हैं कि कुछ चादरें तौलिया है। ये चादर आई, इसका कुछ भाग किस में आ रहा है हमारे पास? तौलियों में आ रहा है जी। कुछ भाग किस में आया हमारे पास? तौलिए में आया। फिर क्या बोलते हैं? कुछ तौलिए हैं वो तकिए हैं। तौलिए का कुछ भाग किस में आ रहा है हमारे पास? तकिए में आ रहा है जी। अब क्या बोलते? कहते कुछ तकिए चादर है। क्या कहते? कुछ तकिए चादर है। तो देखो ये हमारे पास तकिया आया, ये चादर वाला। कुछ कॉमन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो पहला क्या है मेरे लिए? गलत है। दूसरा क्या बोलता? कोई भी तकिया चादर नहीं है। तकिया चादर के आपस में नहीं बनती क्या? मुझे नहीं पता जी, उनके डायग्राम दूर दूर है, उनके बीच क्रॉस नहीं दिखा। जब क्रॉस नहीं दिखा तो मेरे लिए गलत है हमारे लिए। ठीक है, तो देखो वही बात आ गई कि पिल्लो और बेडशीट की या तो बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए। दोनों बातें कैसे गलत हो सकती है? तो आइदरो का केस हमारे पास हो गया। आइदरो यानी डी ऑप्शन बन जाएगा कि या तो आप पहला सही मानो या हमारा इसके अंदर दूसरे वाला सही मानो। कंडीशन क्या क्या थी आइदरो के लिए? दोनों गलत होनी चाहिए, दोनों में वर्डिंग सेम होनी चाहिए। देखो पिल्लो बेडशीट, बिल्लो बेडशीट, आगे पीछे का कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, फिर क्या बोला था कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इसने पॉजिटिव बात की और इसने क्या बात की? नेगेटिव बात की। तो इसलिए हमारे पास इसमें आइदरो का केस हमारा बन गया है जी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो मुझे दे रखा है, अगले क्वेश्चन में हमारे पास दिया है जी, सभी अधिकारी विनम्र व्यक्ति होते हैं। ये सारा एग्जीक्यूटिव जो है वो क्या है हमारे पास? हम्बल्स में आ रहे हैं जी। ये हमारे पास एग्जीक्यूटिव आगे, कार्यकारी अधिकारी हमारे पास आगे जी, एग्जीक्यूटिव। ठीक है, एग्जीक्यूटिव लिख देता हूं कि सभी एग्जीक्यूटिव वो क्या है हमारे पास? हम्बल के अंदर आगे, हम्बल पीपल आगे जी, हम्बल। फिर क्या बोलते हैं हमारे पास? सभी हम्बल पीपल क्या है हमारे पास? रिच। सारे वो क्या है हमारे पास? अमीर है जी, धनवान है हमारे पास, वो मैंने लिख दिया। अब क्या बोलते? सभी कार्यकारी धनवान है, मतलब सारे एग्जीक्यूटिव है ना वो रिच के अंदर आ रहे हैं, बिल्कुल रिच के अंदर आ रहे हैं। तो पहला हमारे लिए बिल्कुल सही हुआ। फिर क्या बोलते? सभी विनम्र व्यक्ति, जो विनम्र व्यक्ति हैं सारे वो क्या है हमारे पास? व्यक्ति कार्यकारी अधिकारी है। नहीं, मतलब हम्बल वाला सारा एरिया एग्जीक्यूटिव में नहीं आ रहा। तो ये हमारे लिए क्या है? दूसरे वाला गलत है जी। क्या इसका आंसर क्या बनने वाला है? केवल पहला अनुसरण करेगा, केवल पहला अनुसरण करेगा। हमारे पास आंसर इसका पहला बनने वाला है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे पास अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन मुझसे क्या बोलता है? अगले क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन मुझे दे रखा है 18 नंबर। क्या कहते? सभी सड़कें मेट्रो है। ये सड़क आया, ये सारा पार्ट किस में आ रहा है हमारे पास? सॉरी, कुछ है, कुछ सड़क किस में आ रही है हमारे पास? मेट्रो के अंदर आ रही है। अब क्या बोलते? कुछ मेट्रो है वो कार है। मेट्रो का कुछ पार्ट किस में आ रहा है हमारे पास? कार के अंदर आ रहा है। अब क्या बोलते? सभी कार या तो सड़क है या मेट्रो है। अभी थोड़ी देर पहले किया था हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन, जब भी करना हो तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को? ब्रेक करके कर दिया करो। सभी कार है वो पहले सड़क में ले लो, सभी कार किस में ले लो? सड़क वाले एरिया में ले लो। तो देखो हमारे पास क्या बनेगा? सभी ये कार है ना, ये सारे क्या सड़क में आ रही है? नहीं आ रही। फिर देखो सभी जो कार है वो मेट्रो में आ रही है। ये कार है, ये मेट्रो में भी नहीं आ रही सारी। तो दोनों गलत होगी ना, तो ये पूरा गलत हो गया। कोई एक सही होता सही, दोनों सही होते तब भी सही मान लेते, और दोनों गलत है तो गलत तो है ही हमारे लिए। फिर क्या बोलता है हमारे लिए? कुछ कारें मेट्रो है। ये कार का कुछ पार्ट किस में आ रहा है हमारे पास? मेट्रो में आ रहा है। दूसरे वाला बिल्कुल सही है। इसका आंसर बनेगा केवल दूसरे वाले निष्कर्ष अनुसरण करेगा। सी ऑप्शन इसका राइट बनने वाला है। ठीक है, आपको समझ में तो आ रहा होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे पास अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन जो मुझे दे रखा है सिलोक्स का, वो ये दे रखा है, सभी टेबल शेयर नहीं है। ये टेबल वाला पोर्शन आया हमारे पास, और ये इसकी क्या है? किससे नहीं बनती? शेर वाले एरिया से नहीं बनती। कहते हैं सभी शेर है ना वो घंटी है। सारा शेर किस में आ रहा है हमारे पास? घंटी वाले एरिया में आ रहा है, घंटी। अब क्या बोलते हैं हमारे लिए जी? सबसे पहले बोलते हैं हमारे लिए कि सभी घंटी टेबल नहीं है। ये घंटी वाला एरिया ना सारा, इसके कहते हैं किससे नहीं बनती? टेबल से नहीं बनती। नहीं जी, टेबल की सिर्फ शेर वाले एरिया से नहीं बनती, पूरे घंटी वाले के लिए मैं नहीं बोल सकता। तो इसलिए मेरा पहला क्या है? गलत है जी। फिर क्या बोलते? सभी बेल है वो लोयन है। कुछ घंटियां हैं वो शेर है।
ये घंटी आई, इसका कुछ पार्ट किस में आ रहा है हमारे पास, शेर में आ रहा है, तो दूसरे वाला हमारे लिए क्या है, बिल्कुल सही है। तो क्या बनेगा कि केवल दूसरे वाला है वो हमारा अनुसरण करता है, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा, सी ऑप्शन इसका राइट बनने वाला है। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन मुझे दे रखा है जी, अच्छा सिलोक्स खत्म हो गया, ठीक है। देखो सिलोक्स के हमारे पास 20 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन हमारे पास खत्म हो गया, हमारे पास अगला टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। अब देखिए क्या है हमारे पास, क्या बोलते हैं अगले वाला हमारे पास, देखिए जो एनालॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनालॉजी और सिमिलरिटी से, वैसे ही मतलब मैंने पहले भी आपको करवा चुका हूं, ये लिखा 65 126, जैसे ये है वैसे इनके अगले वाले भी हमारे पास उसी फॉर्म में होने चाहिए। तो देखो हमारे पास क्या लगा, क्या है जी, इसके अंदर कुछ ना कुछ लॉजिक पक्का कुछ ना कुछ होगा ही होगा। वो देखिए इसके अंदर क्या बनता है हमारे पास जी, ठीक है। देखते हैं हमारे पास, ये देखिए ये 8 का स्क्वायर है हमारे पास, उससे एक ज्यादा, और ये हमारे पास कितना है, 5 का स्क्वायर, उससे एक ज्यादा। तो देखो हमारे पास ऐसा कुछ बनता हो तो हम बात करेंगे। नहीं जी, ये देखिए ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ऐसा कुछ है, क्यूब के आसपास है ये, 4 के क्यूब में एक ज्यादा और 5 के क्यूब में एक ज्यादा। तो देखो हमारे पास तो एक ज्यादा मतलब 36, 36 तो किसी का क्यूब होता ही नहीं, तो ऐसे एक ज्यादा मतलब 8, हाँ ये 2 का क्यूब होता है, एक ज्यादा मतलब वो भी 3 का क्यूब होता है हमारे पास। तो 2 और 3 का दोनों क्यूब है हमारे पास, कुछ बनती है बात, आगे देखते हैं और कुछ है हमारे पास क्या। और ये देखिए एक कम करूंगा तो एक बचेगा, एक का क्यूब ही होता है, इसमें से एक कम करूंगा 9 बचेगा, वो 3 का स्क्वायर होता है। फिर ऐसे हमारे पास एक कम करूंगा 25 और वो 64, ये तो चलो क्यूब हो गया 4 का, लेकिन ये तो किसी का क्यूब नहीं है। तो ये सिर्फ सी ऑप्शन है, वो कंडीशन फुलफिल करता है कि ऊपर जो हमारे पास कितने नंबर के क्यूब है और क्यूब में एक एक्स्ट्रा कर रखा है, ऐसा है हमारे पास सी ऑप्शन में है, कितनी 2 नंबर्स का क्यूब है, उनमें से एक एक नंबर क्या कर रखा है हमारे पास, बढ़ा के दे रखा है। तो ये हमारा इसका बनने वाला है सी ऑप्शन। नेक्स्ट जो हमारे पास आपको बताया था, जब भी अल्फाबेट से रिलेटेड पर्सन पूछता है उसका नंबरिंग लिख दिया करो आंख बंद करके। देखिए हमारे पास लिखा हुआ HKNQ, इनकी नंबरिंग लिखू तो 8 11 14 और 17। अब ऐसे उसके नीचे वाला क्या लिखा हुआ, JIPQ, ये वाला लिख दो 10 9 16, और फिर हमारे पास कितना बना जी, अच्छा O है, ये O है जी, इसको 15 लिख दो, O 15। तो देखिए क्या चेंजिंग आई, 2 जुड़ गए 2 घट गए, 2 जुड़ गए 2 घट गए। तो यानी यहां पर जो इससे जो ये चीज बनी थी उसमें पहला लेटर पहले से 2 जुड़ रहा था, फिर अगले वाला लेटर 2 घट रहा था, फिर अगले वाला 2 जुड़ रहा था, फिर अगले वाला 2 घट रहा था। तो मैंने वैसा वैसा अगले वाले के साथ कर देना है, किसके साथ, DGJM, ये 4 ये 7 ये 10 और ये 13। तो शुरुआत हुई थी बढ़ने से, तो बढ़ा देंगे, 2 बढ़ाया 6, 2 घटाया 5, 2 बढ़ाया 12, 2 घटा दिया 11। अब इनके अल्फाबेट जो नंबरिंग आ गई, अल्फाबेट लिख दो FELK। तो देखो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बनने वाला है, FELK, कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास, ए ऑप्शन बनने वाला है। कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास, ए वाला ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन बनने वाला है। तो ए इसका राइट आंसर आने वाला है। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन में मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन मुझे क्या दे रखा है जी, अगला क्वेश्चन जो मुझे दे रखा है वो ये दे रखा है जी कि 9 15 24, 9 15 24। तो देखो जी क्या कुछ इसका पैटर्न बन सकता है, क्या हमारा बनता है और क्या नहीं बनता। देखिए जी हमारे पास आसानी है ये, तो इसमें कुछ नहीं। देखो 9 और 15 को जोड़ो कितना बनने वाला है, 24। तो 6 और 16 को जोड़ेंगे कितना बनेगा हमारे पास, 6 और 16 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा, 16। एक पैटर्न तो यही बन गया हमारे पास। और कोई पैटर्न और देख लो भाई, कहीं ना कहीं और कोई पैटर्न ना हो, आप यहीं बना के बैठ जाएंगे ना। ठीक है जी, यही है, 9 और 15 को जोड़ा 24, तो 6 और 10 को जोड़ते हैं हमारे पास 16। तो इसका आंसर सी बन जाएगा। अगर दूसरा पैटर्न बनता भी है तो कोई बात ना, चेक कर लेना आप, बन सकता है, कोई जरूरी नहीं। बस एक पहली बात तो जब पेपर में हमारे पास पहले नजर में ही हमें जो पैटर्न पता लगे हम तो वही सही मानेंगे जी। तो ये लॉजिक फॉलो कर रहा है तो लॉजिक फॉलो कर रहा है जी। चलिए अगला बढ़ते हैं। 12 को लिख रखा उसने 144, तो कहते हैं कि 8 को क्या लिखेंगे। ठीक है, तो देखो 12 का स्क्वायर देखो 144 होता है और उसमें एक ज्यादा कर दो तो 145 आ गया।
ऐसे 8 का स्क्वायर 64 और एक जोड़ दो तो कितना बनेगा मेरे पास 65। तो आंसर इसका क्या बनने वाला है 65 राइट आंसर, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट बनने वाला है। क्या बनेगा सी इसका राइट ऑप्शन बनने वाला है। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन मुझे दे रखा है जी, कहते कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली प्रकार से संबंधित है। ठीक है जी, कहते जैसे हमारे पास 4 और 8 दे रखा है, वैसे मुझसे पूछा है 25 का अगले वाले से क्या हमारे पास बनने वाला है। चलो देखेंगे 4 और 8 का क्या है हमारे पास। ठीक है, चलिए क्या बोलता है हमारे पास, उस विकल्प जो तीसरी संख्या से प्रकार से संबंधित से दूसरी पहले से संबंधित है। तो देखो जी इनका संबंध बताओ कैसा कुछ बनने वाला है। ठीक है, देखो हमारे पास क्या कुछ है, 4 और 8 का रिलेशन कैसा बनता है, 4 और 8 का रिलेशन कैसे बनता है, दुगना नहीं, दुगना ना, और कुछ लगाओ इसका, और कुछ लगाओ जी। हाँ भाई दुगने से, तो क्योंकि दुगने से 50 नहीं बनेगा हमारे पास, ये पैटर्न लग सकता है। ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 का क्यूब है, ऐसे ही 5 का स्क्वायर है तो हम 5 का क्यूब लिख देंगे, 125 हमारे पास आंसर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा हमारे पास 125, यानी डी ऑप्शन बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा हमारे पास, डी वाला ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन में बात करूं तो कहते विश और डिजायर, विश डिजायर। ठीक है, विश का डिजायर से रिलेशन है, वैसा रिलेशन हमें बताना कि किससे कैसे बनने वाला है। विश और डिजायर मतलब चाहत और इच्छा एक दूसरे के सिनोनियम नहीं है, एक दूसरे समानार्थिक शब्द है। तो वैसा समानार्थिक शब्द देखो, दौड़ना सवारी नहीं बनने वाला, दौड़ना सवारी से दोनों समानार्थक नहीं है। हाँकना चाल ये भी नहीं है, सुबह शाम ये भी अपोजिट हो गई। ठंडा सर्दी ये कुछ हमारे पास सिमिलर मान सकते हैं, क्योंकि ठंडी और सर्दी दोनों हमारे पास बिल्कुल सेम है। तो सी डी ऑप्शन इसका रहने वाला है, क्या कूल और कोल्ड दोनों हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा, क्योंकि ये दोनों एक ही चीजें थी जी, चाहत और इच्छा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या बोलते जी, ये दिया हुआ हमारे पास क्या कहते हैं कि 9, 54 और 6 का जैसे रिलेशन है वैसे हम लोगों को बताना है। तो देखो हमारे पास क्या बनने वाला है, ये तो देखते ही होने वाली चीज है जी, 9 6 54 नहीं होते, ये हमारे लिखा 9 54 और फिर मेरे लिए लिखेगा 6। तो देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं, 9 6 54 नहीं होता, बिल्कुल होता है। ऐसा ही देखो हमारे पास कुछ और कुछ बनने वाला गया, ये हमारे पास पहला ऑप्शन दे रखा 3 15 6, ये तो नहीं बनेगी बात। अगला दे रखा 8 64 9, ये भी नहीं बनने वाली बात। अगले वाला 7 74 12, 12 7 84 होता है, 74 नहीं होता। 5 35 7, ये बन जाएगा भाई, यानी इसका ऑप्शन क्या बनने वाला है, डी ऑप्शन इसका राइट बनने वाला है। डी ऑप्शन हमारा इसका राइट बनेगा जी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन बात करूं तो कहते कि वे और बैलेंस मतलब तोलना का रिलेशन तराजू से, तराजू से किसी चीज को तोलते होते हैं अपन, है ना, तो ऐसा देखते होते हैं। तरल आयतन नहीं, आयतन तो सबका ही होता है, वॉल्यूम तो सबका ही होता है जी, ऐसा कुछ नहीं। पानी बहना नहीं भाई, पानी से तो बहना बना नहीं। नदी तैरना नहीं भाई, ये भी नहीं। रडार पता लगाना, ये डी ऑप्शन बन जाएगा हमारे लिए, डी ऑप्शन। देखो कोई भी रडार होता है ना, वो किसी न किसी की लोकेशन डिटेक्ट करता है, लोकेशन डिटेक्ट करने के लिए, लोकेशन का पता करने के लिए। तो रडार और डिटेक्ट, यानी ये वाला डिटेक्ट का आंसर इससे बनने वाला है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही बनेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट की तरफ। अगला जो क्वेश्चन मुझे दिया है वो ये दिया है जी, क्या दिया अगला क्वेश्चन, कहते दिए गए विकल्प में से तीसरे पद से, फिर हमारे पास अल्फाबेट का ही आ गया। चलिए अल्फाबेट को रिलेट करते हैं, क्या बोलते DFIM, यानी 4 6 9 और 13 हमारे पास दे रखा है। ऐसे हम लोग इसका और लिख देते हैं WURN, यानी क्या बना हमारे पास 23 21 18 और 14। बिल्कुल जी, देखते होने वाला पर्सन है ये। अगर आपने अल्फाबेट वाला हमारा जो वीडियो देखा है तो ये पर्सन देखते ही होगा। ठीक है, कैसे देखते होगा, ये देखिए इन दोनों का जोड़ कितना बना 27, इन दोनों जोड़ कितना बना 27, इन दोनों का जोड़ कितना बना 27, इन दोनों का जोड़ कितना बना 27। यानी जब भी जोड़ 27 बनता है लेटर्स का, तो वो लेटर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अपोजिट का मतलब क्या है, जब मैं हमारे पास लेफ्ट से काउंट करता हूं तो डी चौथे नंबर पे आता है, और राइट से जब मैं काउंट करूंगा तो मेरे पास डब्ल्यू चौथे नंबर पे आएगा।
यानी ए बी सी डी के हिसाब से गिनूं तो डी चौथे नंबर पर, जेड वाई एक्स डब्ल्यू यू गिनूं तो चौथे नंबर पे हमारे पास डब्ल्यू बनेगा। तो अपोजिट लेटर एक दूसरे के लिखे हुए हैं, तो अपोजिट लेटर लिख देंगे हम लोग। क्या था हमारे पास सी एम एच वी, लेटर नंबर लिखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा सी का अपोजिट एक्स, एम का अपोजिट एन, एच का अपोजिट एस, वी का अपोजिट ई। तो ये आंसर बनने वाला है एक्स एन एस ई, जो कौन से ऑप्शन में हमारे पास, ए ऑप्शन में हमारे पास, कौन से ऑप्शन में हमारे पास, ए ऑप्शन में है हमारे पास। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन में मैं बात करूं तो कहते हैं स्टार रिलेटेड टू गैलेक्सी, यानी तारा अगर आकाश गंगा से संबंधित है तो फ्लावर रिलेटेड टू, ठीक है। देखिए तारे कहां हमारे पास, ऊपर आकाश गंगा में, गैलेक्सी के अंदर है हमारे पास। तो ऐसा ही रिलेशन हमारा फूल, फूल देखो किस पर होता है, चमेली, चमेली तो एक फूल का ही नाम है। दूसरा ऑप्शन देखा खिलना, नहीं खिलना वो उसकी क्रिया है। फिर क्या बोलते हैं गुलदस्ता, बिल्कुल गुलदस्ते में फूल होता है जी, गुलदस्ते में क्या होता है फूल, तो ऑप्शन सी रहेगा। फिर भी अगला पढ़ लेते हैं पत्ती, नहीं जी पत्ती के साथ नहीं रिलेशन, इसका ऐसा बनेगा कि जैसे आकाश गंगा के अंदर तारे होते हैं तो गुलदस्ते में क्या होता है फूल होता है, तो ऑप्शन सी बनने वाला है इसका, क्या बनेगा सी ऑप्शन बनने वाला है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास ये जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस एसएससी एचएसएससी के अंदर आए हुए क्वेश्चन है जी, प्रीवियस कभी भी आप देखो ना, जब देखो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं उसके नीचे लिखा जरूर होगा कि ये कौन से उठाया गया क्वेश्चन, कौन से उसके पेपर से है, ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर से ही है। हमारा जो पेपर बनता है एसएससी के प्रीवियस पेपरों से कर रहा है, इसलिए मैं आपको ये चीजें करवा रहा हूं जी, ताकि आपको समझ में आए और आपका टॉपिक भी पीछे से क्लियर हो जाए। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास, क्या कहते हैं कि उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जिसमें दो संख्याओं का ठीक उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार युग्म की दो संख्याओं में है। चलिए ठीक है जी, हमारे पास युग्म की दो संख्याओं में है, मतलब कोई और दिया ही नहीं क्या, और कोई ऑप्शन ही नहीं दिए, ऑप्शन इसके पहले दिए होते हैं, ऊपर दो नंबर दिए, वैसा रिलेशन हमें बताना होता है। चलो कोई ना, देखते हैं हमारे पास कोई रिलेशन है क्या, यहाँ तो कुछ ना कुछ मिसिंग है भाई, क्योंकि हमारे यहाँ पर होना चाहिए था कोई ना कोई रिलेशन पहले बताता ना, तभी हम लोग बता पाते कि इसका रिलेशन इसके साथ ऐसे बना है जी। चलो फिर भी एक बार देखते हैं हमारे पास क्या है, यहाँ एक लाइन और होनी चाहिए थी, वो मिसिंग है हमारे पास। तो क्या बोलते हैं हमारे पास, ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर। चलो देखते हैं हमारे पास 5 का स्क्वायर और आगे हमारे पास किसी का स्क्वायर है ही नहीं, 37 दे रखा है, नहीं बनेगी बात है हमारे पास। 6 का स्क्वायर 36 होता है तो 56, क्योंकि देखो उन्होंने दिया हुआ है जो प्रश्न में दिए गए युग्म की दो संख्याओं में है, यहाँ वो दो संख्याएं दी नहीं है हमें, दो संख्या, ये पेपर ये थोड़ा क्वेश्चन में मिसिंग है कि हमारे पास वो दो संख्या देनी थी, उनका रिलेशन आता ना, फिर मैं अगले वाले 4 ऑप्शन में से बता सकता था कि कौन सा ऑप्शन हमारे पास बनने वाला है। थोड़ा सा गेस्चर कर सकते हैं आप, कैसे गेस्चर कैसे करें, 5 का स्क्वायर 25 और फिर मेरे पास 37 लिख रखा है, 6 का स्क्वायर 36 और फिर मेरे पास कितना लिख रखा है 56 लिख सकता है, फिर हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 होता है, फिर मेरे पास 11 लिख रखा है, फिर हमारे पास ये स्क्वायर ही नहीं है, नहीं बता सकते भाई, जब तक हमारे पास वो 2 नंबर नहीं देगा तब तक नहीं बता सकते, गैस करने से क्या होगा, गैस से कुछ नहीं होने वाला। चलिए कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को स्किप कीजिएगा, एक बार देखेंगे वो 2 नंबर कौन से है हमारे पास। क्या कहते हैं कि पिक्चर रिलेटेड टू कलर्ड, मतलब तस्वीर जिस प्रकार रंगीन होती है, तस्वीर क्या होती है रंगीन होती है, पहले ब्लैक एंड व्हाइट होती थी, आजकल रंगीन, सारी रंगीन कलर। फिर क्या बोलते हैं कि लेटर का उसी प्रकार से संबंध बताना है। चलो देखेंगे, लेटर बोल्ड, बिल्कुल लेटर 2 होते हैं, लेटर के अंदर ये क्वालिटी होती है, लेटर बोल्ड होता है जी। देखो हमारे पास बोल्ड कैसे होता है, मान लो ये वाला मैंने लिखा बी लिख दिया, अब देखना मैं बोल्ड करके लिखूंगा इसको, ये देखो ये बी, जब मोटा मोटा अक्षर लिखा जाता है ना उसको बोल्ड बोला जाता है, मोटा मोटा अक्षर को बोल्ड बोला जाता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखना कि बोल्ड का मतलब क्या है, बोल्ड का लेटर के साथ होता है रिलेशन। लेटर वर्णमाला नहीं, वो तो लेटर्स को मिलाकर वर्णमाला बनती है, अल्फाबेट बनते हैं हमारे पास। फिर क्या बोलते हैं शब्द नहीं, शब्द तो हमारे लेटर से नहीं बनता, बिल्कुल लेटर्स को मिलाकर शब्द भी बना सकते हैं। फिर क्या बोलते हैं लेटर, भाषा, भाषा नहीं, मोटा ही आएगा जी, इसका बोल्ड ही आएगा, ये ऑप्शन बनने वाला है, क्योंकि लेटर की ये क्वालिटी होती है, ठीक है, जैसे पिक्चर की क्वालिटी होती है ना कलर्ड, वैसे हमारे पास लेटर की क्वालिटी आती है कि बोल्ड में लिखना है, स्मॉल में लिखना है, कैसे लिखना है, तो ये चीजें हमारे पास होती है, तो बोल्ड इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास अगले क्वेश्चन में मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन मुझसे क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन मेरा अल्फाबेट से रिलेटेड ही है जी। अल्फाबेट से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा गया हमारे पास, अल्फाबेट में लिख रखा है HKNQ और लिख रखा IJPO। चलिए अल्फाबेट की नंबरिंग लिखिए 8 11 14 17, ऐसे नीचे वाले का लिखो
9, 10, 16, 15। तो देखो एक जुड़ गया, एक घट गया, दो जुड़ गया, दो घट गया। अच्छा ये पैटर्न है क्या? चलो ऐसा ही आप उसके साथ कर देंगे। क्या है हमारे पास? डी एफ एच जे, ये 4 पर, ये 6 पर, ये 8 पर, ये 10 पर। क्या करना है? एक जुड़ गया मतलब 5, एक घट गया मतलब 5, दो जुड़ गया मतलब 10, दो घट गया मतलब 8। अब नंबरिंग लिख दो जी इनके अल्फाबेट, नंबरिंग आ गई, अल्फाबेट लिख दो इनके। क्या बनेगा? एफ, सॉरी, ई ई जे एच। देखा, ई ई जे एच कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? सी वाला ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? सी वाला ऑप्शन हमारे पास है। ठीक है, तो जब भी आपकी लेटर की बात करता है तो नंबरिंग लेटर की तो लिख ही दिया करो आंख बंद करके जी, तभी हमारे पास होगा। अगले वाला भी ऐसा कुछ अल्फाबेट से ही है हमारे पास। क्या बोला गया? एच जे एल एन, उसका रिलेशन आई एल ओ आर से है। चलो देखेंगे हमारे पास 8, 10, 12, 14, 9, 12, 15, 18। तो देखो क्या हुआ, बस सही है। एक जुड़ गया, दो जुड़ गया, तीन जुड़ गया, चार जुड़ गया। नंबर बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं, पहले एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, ऐसा करते जाएंगे आप भी। तो क्या करना है अपने को भी? क्या करना है? डी एफ एच जे के साथ सेम ही करना है। 4, 6, 8, 10। क्या क्या करना है अपने को? पहले एक जोड़ेंगे, एक जोड़ा मेरे पास 5, दो जोड़ा 8, तीन जोड़ा 11, चार जोड़ दिया 14। बस अब मुझे जो नंबर्स हुए हैं उनके अल्फाबेट लिख देने हैं। तो लिखिए अल्फाबेट क्या है हमारे पास? ई एच के एन। तो देखो ई एच के एन हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? ई एच के एन, ई एच के एन कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? ई एच के एन, ये बी ऑप्शन है जी। कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? बी ऑप्शन इसका है, ई एच के एन। तो इसका आंसर क्या रहेगा? बी इसका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन मुझे क्या दे रखा है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं जी। अगला क्वेश्चन मुझे क्या दे रखा है? कहते हैं कि ड्रेस का दे रखा है स्टिचिंग। जो ड्रेस होते हैं, ड्रेस सिलाई की जाती है, स्टिचिंग का मतलब सिलाई करना। ठीक है, तो हमारे पास फिर बोलते हैं डिश कुक। बिल्कुल ये लग रहा है कि डिश कुक, जो व्यंजन होते हैं वो पकाया जाता है। अगला और देख लेते, जल नहीं, जल पिया भी तो जाता है, तैरा तैरा नहीं जाता। तरल मापना, नहीं, तरल मापने के लिए नहीं यूज होता। वाहन चालक, सड़क, वाहन चलाना सड़क पर, नहीं जी, नहीं नहीं, नहीं। पहला ही बनेगा हमारे पास कि जैसे ड्रेस है ना, ड्रेस को सिला जाता है, वैसे ही व्यंजन को क्या करता है? पकाया जाता है। यहां पर वाहन को सड़क पर चलाया का मतलब ये तो नहीं बना जी, गलत है। अगला देखते हैं क्या कहते हैं। 9 दे रखा है, 21 दे रखा है और 27 दे रखा है। फिर पूछा क्या है? कहते कि जिस प्रकार दूसरी पहले से संबंधित है वैसे हमें वो वाली बताने की उससे कैसे संबंधित है। चलिए देखें हमारे पास कितना बनने वाला है। ठीक है, क्या बना हमारे पास? इसका रिलेशन तो सीधा सीधा बन रहा है, पहले तीसरी से तो नहीं बन रहा, पहली तीसरी से तो बन रहा है। पहली दूसरी से देखते हैं। 9 दिन 18 और 3 54, और हमारे पास नहीं बनने वाला भाई ना। नहीं, तो देखो हमारे पास इसका रिलेशन आपस में बन रहा है। 9 3 27 होता है, 21 3 कितना होता है? 63 होता है। 63 आंसर बनने वाला है इसका, 63 बनेगा। कई बार क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में, पहले और दूसरे से अगर ना बात हो ना, पहले और तीसरे को कंपेयर कर दिया करो, तो ऐसे दूसरा चौथे से कंपेयर हो जाएगा। पहले तीसरे का डायरेक्ट बन रहा था, मेरे पास भी 3 गुना है, तो 21 का 3 गुना 63 भी तो बन रहा है। लॉजिक लग जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अगले क्वेश्चन में मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन मुझसे क्या बोलता? अगला क्वेश्चन कहता कि ए सी एफ जे जेड क्यू यू एक्स। अभी थोड़ी देर पहले बोला था मैंने कि ये ऐसा जो क्वेश्चन होता है ना, वो देखते समझ में आपके आना चाहिए। वो ये वही वाला क्वेश्चन है कि देखते समझ में आना चाहिए। हालांकि अल्फाबेट के नंबर ही लिखूंगा मैं आपको, फिर समझ में आएगा। 1 3 6 10 इसके नंबर ही लिख दिए मैंने। अब इसके वाले लिख रहा हूं 26 24 21 17। कुछ दिखाई दिया? जोड़ क्या बन रहे हैं? 27 27 का जोड़ बन रहा है। क्या बना है हमारे पास? 27 27 का जोड़ बन रहा है। तो वैसा ही मैं इसके साथ कर दूंगा। और जब 27 का जोड़ बनता है, मैंने क्या बताया? अपोजिट लेटर होते हैं, दूसरे के विपरीत अक्षर होते हैं। तो देखो ई एल एच के, तो विपरीत देखिए, इसका विपरीत क्या बनेगा? वी। इसका विपरीत क्या बनेगा? ओ। इसका विपरीत क्या बनेगा? एस। इसका विपरीत क्या बनेगा? पी।
तो देखो VOSP यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास, सी ऑप्शन इसका राइट बनने वाला है, सी ऑप्शन इसका राइट बनने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन में मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन मुझे क्या कहता कि 19 का जैसे रिलेशन है वैसा है हमारे पास 29 का रिलेशन हमें बताना है। तो 9 और 19 का तो मेरे को समझ में आ गया जी, 9 दूनी 18 और एक जोड़ दूं तो मेरे पास 19। तो ऐसा करके देख लेते हैं, 29 दूनी कितना होता है 58 और एक जोड़ दूं तो 59 बन जाएगा। देखना हमारे पास 59 ऑप्शन में है, बिल्कुल है जी, सी ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन में है, सी इसका राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा इसका, सी इसका राइट आंसर बनने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो अगले क्वेश्चन मेरे पास क्या बोलता, अगला क्वेश्चन है वो हमारे पास बोलता कि प्रयोग का नवाचार, नवाचार क्या होता है भाई, अच्छा एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू इन्वेंशन। ठीक है, आपने एक कहावत सुनी होगी, क्या आविष्कार है वो आवश्यकता की जननी है। तो वही चीज है कि प्रयोग से हमारे पास, प्रयोग करेंगे तो अभी नई नई चीजों पे खोज की जाती है, प्रयोग क्या नई नई चीजों पे होते हैं। तो हमारे पास अध्ययन, अध्ययन हमारे लिए, अध्ययन से क्या होता है हमारे पास, पढ़ाई से, रीड से क्या होता है हमारे पास लर्न, सीख जाता है जी। ठीक है, तो इससे ऐसे रिलेशन हमारे पास बनने वाला है, और तो कोई बनेगा नहीं। रीड का आविष्कार से बन नहीं सकता, एकाग्रता से बन नहीं सकता, मूल्यांकन से वैसे नहीं बन सकता। ठीक है, तो एकाग्रता से बनता तो वो होता भी पढ़ाई है, वो एकाग्रता से होती है, लेकिन वैसा रिलेशन उसके साथ नहीं बनता हमारा प्रयोग एक्सपेरिमेंट का इन्वेंशन से, कि हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया तो उससे नई खोज हमें मिलने वाली है, उसका रिलेशन और किसी से नहीं है। तो ऐसा हमारे पास अध्ययन से रिलेशन सिर्फ सीखने से बनने वाला है और किसी से नहीं बनने वाला, तो सी आंसर बनेगा। ऐसे नीचे दे रखा है वर्ड, वर्ड जो है ना, वर्ड से क्या बनता है, वर्ड क्या बनता है, लेटर से बनता है। 2-3 लेटर इकट्ठे हो जाते हैं ना तब एक वर्ड बनाता है। मान लो हमारे पास एग्जाम ही लिखा हुआ है, एग्जाम लगा लो, वर्ड को ही लगा लो, एक वर्ड है ना, इनमें 4 लेटर हैं और 4 लेटर बनाकर एक वर्ड बना रहे हैं। तो क्या है, कोई लेटर्स मिलकर वर्ड बनाते होते हैं, वैसा ही मुझे देखना है। बेटा मिलकर पिता को बनाता है, नहीं जी। फिर कहते हैं दवाई चिकित्सा को बनाती है, नहीं, चिकित्सक को नहीं बनाती जी। भवन है वो घर बनाते हैं, नहीं जी। कक्षा विद्यालय, ये रिलेशन बनने वाला है कि जब कई कक्षाएं इकट्ठी हो जाती है ना तो उनसे एक विद्यालय बनता है, कई कक्षा इकट्ठी हो तो उससे क्या बनता है, विद्यालय। तो आंसर क्या बनने वाला है इसका, डी वाला ऑप्शन बनने वाला है, डी दिखाई दे रहा है, डी वाला, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, डी ऑप्शन इसका बनने वाला है जी, डी। ठीक है, ये वाला डी हमारे पास, ये वाला डी बनेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे पास अगले की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या दे रखा है जी, अच्छा अगले कोडिंग डिकोडिंग का स्टार्ट कर दिया। चलिए ठीक है, कोई बात ना, कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन हमारे पास अच्छी चीज है। क्या कहे हमारे लिए, क्या बोलता कि मी, अच्छा मी डबल है, मी मुख पिक दे रखा है, रोजिज आर येलो। फिर क्या बोलते हैं हमारे लिए, नील डाई, NIL नील डाई। उसका दे रखा हमारे पास व्हाइट फ्लावर्स, व्हाइट फ्लावर्स। फिर दे रखा है पिक मुक डाई, उसका दे रखा है हमारे पास फ्लावर्स आर फ्रूट्स, फ्लावर आर फ्रूट। चलिए देखिए, हमसे पूछा क्या है, व्हाइट का कोड क्या होगा, पूछते कि व्हाइट है ना उसका कोड क्या है। चलिए कोई बात, देखो जब भी हमारे पास ऐसा पर्सन बोलता है, पहले मैंने देखना है पहले दोनों में कॉमन क्या दिखा। पहले दोनों में कॉमन मुझे कुछ भी नहीं दिखा, तो पहले और तीसरे में कॉमन कुछ ना कुछ दिखेगा। क्या दिखा, आर, ARE, आर कॉमन दिखा, आर कॉमन दिखा ना, तो उसका कोई ना कोई कोड भी कॉमन दिखेगा। इन दोनों में क्या कोड है, पिक, यानी आर का कोड क्या है हमारे पास, पिक है। आर का कोड क्या है हमारे पास, पिक है जी। दूसरा देखिए, पहले और इनमें और देखिए, देखो कॉमन क्या है हमारे पास, इन दोनों में कॉमन क्या है जी हमारे पास, डाई। क्या कॉमन है, डाई। तो इधर उसका कोई ना कोई कॉमन भी है, क्या बनेगा हमारे पास, फ्लावर, फ्लावर कॉमन दिख गया। तो अब देखो हमारे पास दूसरे वाली स्टेटमेंट को अगर मैं देखूं, दूसरे वाले स्टेटमेंट को अगर मैं देखूं तो दूसरे वाले स्टेटमेंट में देखो क्या हमारे लिए कॉमन नहीं आया। एक तो यहां से नील बच गया था और उधर क्या बच गया था हमारे लिए, व्हाइट। तो नील किसका कोड है हमारे पास, व्हाइट का है। कौन सा ऑप्शन बनेगा, ए ऑप्शन हमारे पास बनने वाला है। जब भी आप ऐसे कंपेयर करोगे
सब लगभग सबका ही पता लग जाएगा। जैसे पहले वाले में देखो, हमसे ही पूछ लेता है कि येलो का कोड क्या बनेगा, येलो का कोड कौन सा है, NEEMEE है, मी है या फिर मुक है। तो मुझे नहीं पता लगा क्योंकि देखो इस साइड भी दो बचे हैं, रोज और येलो, इस साइड भी दो बचे हैं। अब ये नहीं पता रोज का कोड कौन सा है, येलो का कोड कौन सा है, नहीं पता लगा। तो इस वाले में हमारे पास आइदर और लगेगा कि येलो का कोड या तो मी है या फिर मुक है, कोई एक बनेगा, हमें नहीं पता कौन सा बनेगा। या का केस लग जाता है जब कंफर्मली पता नहीं होता, या कई चीजें आ जाती है जिनसे नहीं पता लगता, उसके लिए CND लग जाता है। क्या लग जाता है? CND, भाई कैन नॉट डिटरमाइन, मैं नहीं निकाल सकता क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अगला देखो मुझे दे रखा है ARUN, अरुण दे रखा है। अरुण को लिख रखा है उन्होंने चौमन। अरुण को क्या लिखा उन्होंने? चौमन। तो कहते हैं कि वरुण को क्या लिखेंगे? VARUN, वरुण को क्या लिखेंगे? चलिए, तो ऐसा पर्सन जब बोलता है हमने कुछ नहीं करना, अल्फाबेट के नंबर ही लिख देने। मैंने अल्फाबेट के नंबर ही लिख देता हूं, 1, 18, 21, 14, इनको प्लस करके देखना हमारे पास 54 बनते हैं क्या। देखो इन दोनों को जोड़े 19, 19 में 21 जोड़ दिया, मेरे पास कितना बन गया? 40, 40 बनेगा। हाँ 40, 40 में 10 जोड़ देता हूं, कितना बनेगा? 54। यानी यहां पर जो अरुण में जो लेटर्स यूज हुए हैं, जो हमारे पास अल्फाबेट के लेटर यूज हुए, उनके क्या है? नंबर्स का जोड़ लिख रखा है। तो ऐसे मैं वरुण वाले साथ कर दूंगा, 22 + 1 + 18 + 21 + 14 कर दो भी जोड़। तो इनको जोड़ा तो 23, 23 में 18 जोड़े तो 41, 41 में 21 जोड़े तो 62, 62 में 14 जोड़ दे तो कितने बन गए मेरे पास? 76। कितने बने मेरे पास? 76। तो कौन सा ऑप्शन बनने वाला है? सी ऑप्शन इसका राइट बनने वाला है कि 76 हमारे पास इसका आंसर बनेगा। क्या बनेगा? 76 वाला बनेगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन मुझे क्या दे रखा है? कहते कि कोड लैंग्वेज में क्या लिख रखा है हमारे पास? उन्होंने लिखा हुआ है 54,831 को क्या लिख दिया? 63922। तो ऐसे बोलते कि हमारे लिए 86274 उसका हमारे लिए विल बी कोड 4। ठीक है, इसके लिए पूछा है कि इसको कूट में क्या लिखा जाएगा। चलो देखते हैं हमारे पास क्या चेंजिंग दिखी। ठीक है भाई, देखो यहां क्या आया? एक जुड़ गया एक घट गया, एक जुड़ गया एक घट गया, एक जुड़ गया। मतलब ये पैटर्न चल रहा है, एक को जोड़ रहा है एक को घटा रहा है, एक को जोड़ रहा है एक घटा रहा है। तो जोड़ने से शुरुआत हुई तो जोड़ने से ही करेंगे। 9, एक घटा देंगे कितना बनेगा? 5, एक जोड़ देंगे तो 3, एक घटा देंगे तो 6, एक जोड़ देंगे तो कितना बनेगा? 5। कितना बना हमारे पास? 953 65। कौन सा बनेगा? 953 65। कौन सा ऑप्शन बनने वाला है हमारे पास? ए ऑप्शन इसका राइट बनने वाला है। कौन सा बनेगा? ए ऑप्शन इसका राइट बनेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बात करूं तो उन्होंने लिखा DIG, डिग को कोड दे रखा 25 और कट को CUT कट को दे रखा हमारे पास 49। तो कहते हैं किक को क्या लिखेंगे? CIK किक। तो पहले देख लेते हैं पैटर्न क्या लगेगा। मैंने आपको बताया था जब भी ऐसा आता है तो अल्फाबेट का नंबर ही लिख दिया करो। लिख दो नंबर, क्या बना? 4 9 7। ठीक है, जोड़ना इनको कितना बना हमारे पास? 4 और 9 को जोड़ा 13, 13 5 कितना बन गया हमारे पास? 20, लेकिन 25 लिख रखा है। चलो एक बार सोच लेते हैं, 5 जोड़ा हो क्या पता, ऐसे देख लेते हैं। 3 21 20, इन तीनों को जोड़ना हमारे पास कितना बना? 24, 24 से 20 गया 44, 44 में 5 जोड़ू तो यानी जो भी हमारे पास अल्फाबेट के नंबरिंग लिखे गए हैं उनके नंबरिंग में 5 एक्स्ट्रा जोड़ रहा है। तो ऐसा करेंगे 11 9 3 11, इन दोनों को जोड़ा 14, 9 जोड़ा हमारे पास 23, 23 में 11 जोड़ा कितना बन गया हमारे पास? 34, और 34 में 5 जोड़ दूं तो कितना बनेगा मेरे पास? किक का आंसर कितना बनेगा? 39। 39 इसका राइट आंसर है। देखो 39 हमारे पास कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन के साथ है। कौन से ऑप्शन के साथ है? बी ऑप्शन के साथ हमारे पास है जी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट की तरफ। अगले की अगर मैं बात करूं तो अगला मुझसे क्या दिया है? अगला क्वेश्चन मुझे दे रखा है, कहते विक्ट्री इज रिटन एज CIVSYRO। तो क्या है? ट्रेटर को क्या लिखेंगे? कोई बात है, ट्रेटर को देखेंगे क्या लिखेंगे जी। विक्ट्री लिखते तो से VICTORY, विक्ट्री लिख दिया। तो देखा हमारे पास CIV, एक मिनट देखना, यहीं पे पता लग जाएगा अपने को। 3 लेटर्स के आपस में फेरबदल कर रखी है। ठीक है, S
यहां तो कुछ और कुछ हो गया, YRO, हाँ बस ठीक है जी, ये वाली बात बिल्कुल सही होगी। यहां क्या हुआ है, यहां 1 माइनस हुआ है, देखो क्या चेंजिंग आई यहां पर, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट, पहले 3 लेटर के आपस में फेरबदल कर दी, फेरबदल कैसे, VIC को CIB लिख दिया, फिर बीच वाला ना उसको एक कम कर दिया, देखो ये 20 पे होता है, ये 19 पे होता है, एक कम कर दिया, और इनको फिर वैसे ही लिख दिया रिवर्स ऑर्डर में, ORY को क्या है YRO लिख दिया। तो मैंने क्या करना है, ऐसा ही मैंने इसके साथ कर दूंगा, क्या है हमारे पास TARITOR, तो क्या करना है, इन तीन को तो आपस में बदल देंगे, ART लिख दिया, ऐसे इन तीनों को पलट दो, ROT, यहां पर हमारे पास 9 में से एक कम कर दो, कितना बचेगा 8 पे क्या होता है मेरे पास H, 8 पे क्या होता है मेरे पास H, तो हमारे पास आंसर क्या बनने वाला है जी, ये बनने वाला है हमारा, ठीक है, R पे क्या बना हमारे पास H, तो आंसर क्या बना हमारे पास ARTHOROT, तो ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन में बनेगा जी, हमारे पास ये हमारे पास बनेगा ARTH, ये वाला डी आंसर बनेगा, कौन सा बनेगा हमारे पास, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनने वाला है। चलिए बढ़ते हैं, हमारे पास क्या है अगले क्वेश्चन में मैं बात करूं तो उन्होंने लिख रखा है बैक, BAC बैक, बैक को लिख रखा है 11 3 1 2, सही है भाई, ये देखो नंबरिंग लिखनी शुरू कर दी बैक साइड से, ऐसे केक का और चेक कर लेते हैं, केक क्या बना 5 11 1 3, यही लिख रखा है, बस हो गया हमारे लिए। मेड का भी ऐसे लिख दें, MAD मेड, मेड के लिए क्या लिखें, मेड के लिए क्या लिखेंगे 5 4 1 13, तो हमारे पास ये बनेगा 5 4 1 13, देखो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, बी वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर बनने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे पास अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन मुझे बोला गया, अगले क्वेश्चन मुझे क्या कहा गया कि टेम्पल को लिखा गया DKOLSDS, टेम्पल 20 5 13 16 12 5, ऐसे हमारे पास 4 11 12 15 बनेगा, 15 12 4 19, देखो भी क्या चेंजिंग आई है, चेंजिंग को समझ में आ रही हो आप लोगों को, ठीक है। चल देखिए क्या बोला हमारे, टेम्पल को क्या लिखा उन्होंने, तो ऐसे पूछा हमारे लिए वर्कशिप को क्या लिखेंगे, क्या चाहिए वर्कशिप को क्या लिखेंगे, तो क्यों भी हमारे पास क्या चेंजिंग है, हाँ भाई सही है, देखो 5 आया, 5 का उन्होंने क्या लिख रखा है 4, रिवर्स से चेंजिंग कर रखी, एक कम कर रखा है, 12 का एक कम कर दिया, 16 का एक कम कर दिया, 12 का एक कम कर दिया, 5 का एक कम कर दिया, 20 का एक कम कर दिया, मतलब बैक साइड से एक एक कम करता जा रहा है, बैक साइड से एक एक कम, तो मैं ऐसा इसके साथ करूंगा वर्कशिप के साथ, वर्कशिप WORSHIP वर्कशिप, बैक साइड से चेंजिंग कर देंगे एक एक कम, 23 15 18 19 8 9 16, एक एक कम करते जाओ, 15 8 7 18 17 14 22, तो अब इनके वो लिखने हैं हमारे पास अल्फाबेट जी, ये हमारे पास O होता है, ये H होता है, ये G होता है, ये R होता है, ये Q होता है, ये N होता है, ये V होता है, तो देखो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बन रहा है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही मैच कर रहा है, ए ऑप्शन इसके साथ मैच कर रहा है, ठीक है, सीजीएल के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये, पहला ऑप्शन बिल्कुल रिवर्सिंग से एक एक कम कर रखा है जी उन्होंने। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बात करूं तो अगला मुझे दे रखा फ्लावर, FLOWER, फ्लावर को लिख रखा उन्होंने 14, तो कहते कि हमारे लिए डिस्टेस्ट, अच्छा डिस्टेस्ट को लिख रखा उन्होंने 18, तो कहते कि ब्यूरोक्रेट को क्या लिखेंगे, BURE, ब्यूरोक्रेट को क्या लिखेंगे, चलो कोई ना लिखेंगे जी, देखते हैं पहले इनकी नंबरिंग तो देखते हैं, 6 12 15 23 5 18 जोड़ना जी, 18 15 और जोड़ दिया 33, 23 और जोड़ दिया 56, 5 और जोड़ दिया 61, 61 में 18 जोड़ दिया मेरे पास कितना ना 79, और उन्होंने क्या लिख रखा है 14 लिख रखा है जी,
14, 14 कैसे बन सकता है इसका 14 और कोई तरीके से बन सकता है? दोबारा से देखें, 18, 33, 23, ठीक है, 23 से हमारे पास 56 आ जाएगा, 56 में 5 जोड़ दिया 61, 61 में 18 जोड़ दिया मैंने, कितना बना ये जी। इसको जोड़ के 2 कम करें तो, चलो देखते हैं एक बार। देखो मैं ये सोच रहा हूँ 7 और 9 को जोड़ू 16 बन जाएगा ना, 1 कम और 2 कम और कर दो 14 बन जाएगा। ऐसा देखते हैं इसके अंदर है क्या। 4, 9, 19, 20, 1, 19, 20, 5 जोड़ो 25, 25 और 19 कितना होगा हमारे पास 44, 44 और 1 45, 45 जोड़ेंगे 20 के अंदर 65, 65 इसके अंदर जोड़ूंगा 84, 84 में 9 जोड़ दूंगा कितना बनेगा 93, 93 में 9 जोड़ दूंगा कितना बनेगा मेरे पास 97। इन दोनों को जोड़ रहा जी हमारे पास कितना बना 16, और 16 में हमारे पास 18 लिख रखा है जिन्होंने 2 जोड़ रखा है, तो 2 जोड़ रखा है। कोई और कोई ट्रिक बनती हो इसकी 2 जोड़ने वाली? 3, 5, 8, चलो देखते हैं ब्यूरोक्रेट में देखते हैं, फिर अभी थोड़ी देर मैं बताऊंगा आपको। देखो मैंने देख लिया कि ये ऐसे नहीं होगा, 3, 3, 6 और 4 10, 10, 10, 10 और 1 11, 22 आएगा इसका आंसर जी। अब देखो बात बताई आती है आपको कि अल्फाबेट को क्या करना है, अल्फाबेट की नंबरिंग लिख देनी, फिर देखनी उसके अंदर पैटर्न क्या लगेगा। लेकिन यहां अल्फाबेट का पैटर्न लगा ही नहीं रखा, क्या लगा रखा है देखो फ्लावर, FLOWER फ्लावर लिख रखा है। फ्लावर को उन्होंने 14 लिखा हुआ है। देखो फ्लावर के अंदर लेटर कितने हैं 6, 6 में 1 जोड़ दो 7 बन गया, और 7 का दूना कर दो 14। ऐसे मेरे पास डिस्टेस्ट DIST डिस्टेस्ट लिखा हुआ है। डिस्टेस्ट में देखो हमारे पास कितने 3, 3, 6 और 2 8, 8 लेटर है ना, 8 में से 1 लेटर को बढ़ा दो 9 बन गए, 9 का दूना कर दो 18। ऐसे मैंने ब्यूरोक्रेट के साथ करना है, 3, 3, 6 और हमारे पास 4 10। ब्यूरोक्रेट के अंदर 10 लेटर है, 10 से 1 बढ़ा दो 11, 11 का दूना कितना बनेगा 22, इसीलिए इसका आंसर क्या बनेगा 22 इसका राइट आंसर बनने वाला है। क्या बनने वाला इसका 22 इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक, इसीलिए इसका 22 आंसर है। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन मुझे क्या दे रखा है जी हमारे पास, ये दे रखा है जी कि फ्रिज, फ्रिज को ले रखा है GLT। चलो देखते हैं हमारे पास FIRDGE फ्रिज, फ्रिज को क्या लिख दिया हमारे लिए GTLHLK, यानी 6, 18, 9, 4, 7, 5। इसके नीचे लिख देते हैं हम लोग 7, 20, 12, 8, 12, 11। तो देखो क्या चेंजिंग चली, 1 जुड़ गया, 2 जुड़ गया, 3 जुड़ गया, 4 जुड़ गया, 5 जुड़ गया, 6 जुड़ गया। बस अब तो हो गया हमारे लिए आसान। क्या है हमारे लिए, कैटल के लिए बोला हुआ है, कैटल को CETTLE। तो देखो हमारे पास 11, 5, 20, 20, 12, 5, 1 जोड़ दो 12, 2 जोड़ दिया 7, 3 जोड़ दिया 23, 4 जोड़ दिया 24, 5 जोड़ दिया 17, 6 जोड़ दिया 11। तो देखो क्या बना हमारे पास, यहां से क्या क्या बनने वाला है LGWXQK। तो देखो कौन सा ऑप्शन हमारे पास इसके है जी, ऑप्शन है हमारे पास बी वाला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है, बी वाला इसके साथ राइट आंसर मैच हो रहा है, तो इसका राइट आंसर बी बनने वाला है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन रहो। अगले क्वेश्चन में बात करूं तो अगला क्वेश्चन मुझे दे रखा है, कहता संडे SUNDAY संडे, और संडे को लिख रखा है DNUAYS, ये लिखा हुआ हमारे लिए। तो क्या संडे वाले लेटर की फेरबदल नहीं कर रखी, संडे वाले लेटर्स की फेरबदल, अब देखने फेरबदल कैसे की है। यहां पर हमारे पास 4th लेटर आ गया, यहां पर मेरे पास 3rd लेटर आ गया। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, मैंने नंबर लेटर्स को नंबर दिया, इनके लेटर वैसे नहीं दिया भी S19 पे होता है, D 4 पे होता है, वो नंबर नहीं दिया मैंने, वैसे लिखा है भाई। यहां पर सबसे पहले चौथे वाला यहां पर आ गया, U मेरे पास दूसरे वाला आ गया, ठीक है, फिर A मेरे पास 5वां आ गया, फिर मेरे पास 6ठा आ गया, फिर मेरे पास कौन सा पहला नंबर वाला आ गया। तो ऐसा ही मैं इसके साथ करता हूं, देखो मदर के साथ MOTHER मदर, मदर को मैंने नंबर दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये मैंने लिख दिए। सबसे पहले मेरे पास 4 नंबर वाला आना है, यानी 4 नंबर वाला कौन है हमारे पास 4, 3, 2, 5, 6, 1 ही आएगा। 4 नंबर में यानी H आएगा,
3 पे यानी टी आएगा, 2 पे मेरे पास ओ है, और 5 पे मेरे पास ई है, और 6 पे मेरे पास आर है, और 1 पर एम है। तो देखो ये बनेगा HTOERM, HTOERM। ये हमारे पास बी ऑप्शन मैच कर गया। कौन सा ऑप्शन मैच कर गया? बी। तो ऐसे मैंने अभी इनको लेटर्स के नंबर नहीं लिखे, ये मैंने रैंडमली वैसे अपने हिसाब से नंबर दिया, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इस हिसाब से मैंने इसको सोल्व किया है। तो ये हमारे पास बना जी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे पास अगले। 50 क्वेश्चन हो गए जी हमारे पास, 50 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अगले क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो दे रखा उन्होंने कैब, CAB कैब, CAB कैब। कैब को क्या लिख दिया? 6। एक बार इनकी नंबरिंग लिख दिया, 3 1 2, इनकी मल्टीप्लाई कर दो तो क्या 6 नहीं आ जाएगा? देखते हैं हमारे पास अगले वाला HAD क्या बना? HAD तो क्या बना? 8 1 4, इनकी मल्टीप्लाई करना क्या बनेगा जी हमारे पास? 32। तो आंसर क्या बनेगा हमारे पास? सी वाला ऑप्शन बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? सी ऑप्शन बन जाएगा। 32 इसका राइट आंसर बनेगा। कुछ नहीं, जो हमारे पास लेटर्स थे उनके नंबरिंग लिखी, नंबर्स को लिखकर क्या कर दिया उन्होंने? मल्टीप्लाई कर दिया, वही हमारे पास आंसर बना जी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे पास अगला। अगला मुझे दे रखा है कंप्यूटर, COMPUTER कंप्यूटर। कंप्यूटर को लिख रखा उन्होंने OCREPMTU। मुझे लगता है वही कंप्यूटर वाले लेटर है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था वैसे वाला ही करेंगे। तो क्या था? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या है? O दूसरे नंबर पे था, C पहले नंबर पे था, R मेरा 8वें पे था, E मेरा 7वें पोजीशन पे था, P मेरा चौथे पे था, M मेरा तीसरे पे था, T मेरा छठे पे था, U मेरा 5वें नंबर पे था। ये चेंजिंग हमारे पास आई है। तो ऐसा ही आप उसके साथ करेंगे। कौन सा? डॉटर, DAUGHTER, डॉटर लिखा हुआ है। क्या है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो पहले दूसरा और पहला, यानी DA को AD लिख दिया, दूसरे नंबर पे ये, पहले नंबर पे ये मैंने लिख दिया। फिर देखो 8वां और 7वां, 8वें नंबर पे R, 8वें नंबर पर 7वें नंबर पर E। फिर चौथा और तीसरा GU। फिर छठा और 5वां TH। मेरे पास ये बना। तो देखो कौन सा ऑप्शन बना है? ADREGUTH, यानी सी ऑप्शन बनने वाला है। कौन सा ऑप्शन बनेगा? सी। ये CGL के अंदर आया हुआ पर्सन है जी। ठीक है, तो देखिए पर्सन इजी है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग ओपन करके करते हो तो इजी है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा वो दे रखा हमारे पास जी, कहते हैं कि पोस्टर, POSTR पोस्टर को क्या लिखा हुआ हमारे पास? 5 9 2 3 1 4, ये लिखा हुआ है। ऐसे डार्क, DAR की डार्क को लिख रखा 8 6 4 7। तो कहते हैं स्ट्रोक को क्या लिखेंगे? एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपके पास 2 वर्ड के हमारे लिए कोड दे देता है और तीसरा जो वर्ड है ना उन्हीं के लेटर से बना, जैसे स्ट्रोक इन्हीं से बन रहा है, तो यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है। उन्होंने कोई पैटर्न के हिसाब से नंबर वैसे रैंडमली नंबर दे दिया। जैसे S के नीचे क्या लिखा? 2, T के नीचे क्या लिखा? 3, R के नीचे क्या लिखा? 4, O के नीचे क्या लिखा? 9, K के नीचे क्या लिखा? 7, E के नीचे क्या लिखा हुआ? 1। तो ये हमारे पास आंसर बनेगा 234 971। कौन सा ऑप्शन बनने वाला है हमारे पास? 234 971, बी ऑप्शन बनेगा। कौन सा ऑप्शन बनेगा? बी वाला ऑप्शन बनेगा। तो जब भी आपके पास ऐसा पर्सन हो तो आपने कुछ नहीं करना, जस्ट ये चीज देखनी है कहीं तीसरे वाला जो वर्ड बन रहा हो वो हमारे ऊपर वाले दोनों से मिलकर ना बन रहा हो। मिलकर बन रहा है तो हमने ऐसा ही कर देना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो मुझे दे रखा है वो दे रखा है टीचिंग, TARCHING, टीचिंग को क्या लिख रखा उन्होंने? SDBDGHOH, ये हमारे लिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, देखते हैं हमारे पास क्या चेंजिंग आई। देखो 20 5 1, थोड़ा सा सही कर देता हूं मैं इसको। ठीक है, ये 5 है हमारे पास। 20 5 1 3 8 9 14 7, ये लिख दिया। इसे 19 4 2 4 7 8 15 8। शायद पहले एक कम हो रहा है, फिर एक कम हो रहा है, एक कम हो रहा है, एक जुड़ रहा है, एक जुड़ रहा है, एक कम हो रहा है, एक कम हो रहा है, एक जुड़ रहा है, एक जुड़ रहा है, ये चल रहा है। पहले 2 बार एक एक कम हो रहा है, फिर अगली बार 2 एक एक जुड़ रहा है, फिर अगली बार एक एक कम और फिर अगली बार एक एक जुड़ रहा है। तो ऐसा ही हम लोग करेंगे। किसके साथ करना है हमें? बैक बुक
वर्म के साथ, बुक वर्म के साथ, BWORM ये लिखा हो, बुक वर्म। तो बुक वर्म में करना हमारे पास 2, 15, 15, 11, 23, 15, 18, 13। क्या करना है हमारे पास, माइनस से शुरू हुआ था ना, हम भी माइनस से शुरू कर देंगे। -1 -1 यानी 1, 14। फिर हमारे पास एक जुड़ जाएगा और एक जुड़ जाएगा, ऐसा कुछ हुआ था, एक जुड़ जाएगा एक जुड़ जाएगा हुआ था क्या? हाँ बिल्कुल, एक जुड़ जाएगा एक जुड़ जाएगा। तो जोड़ो हमारे पास 16, 12, फिर एक कम हो जाएगा एक कम हो जाएगा, कितना बना 22, 14, फिर एक जुड़ जाएगा फिर एक जुड़ जाएगा 19, 14। तो नंबर लिख जाइए, अल्फाबेट का क्या बना, ANPLVNSN। तो देखो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, ANPLVNSN, यानी डी ऑप्शन हमारे पास है। इसके साथ कौन सा ऑप्शन है, डी। ये क्वेश्चन भी हमारे पास सीजीएल के अंदर आया हुआ प्रश्न है जी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दे रखा है वो दे रखा है जी हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है SEDATIVE। ठीक है, उसको क्या लिखा हुआ हमारे लिए, ATDESEVI। वही सेम लेटर यूज कर रखे हैं, वही सेम लेटर यूज है ना। तो बताया था आपको ट्रिक क्या करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऐसे यहां लिख देते हैं। ए को 4, टी को हमने 5 दिया था, डी को हमने 3 दिया था, ई को हमने 2 दिया था। फिर हमारे पास एस को हम लोगों ने 1 दिया था, इसको 8 दिया था। वी को हमने कितना नंबर दिया था, 7, आई को नंबर 6 दिया था। बस आ गई अब हमारे पास कहानी। अब मैंने किसको लिखना है, ऐसे ही पर्सनल, PER। ठीक है, फिर हमारे पास PERS, ये हमारे पास कुछ नहीं है जी, PERSONAL, पर्सनल को लिखना है हमने। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सीधी नंबरिंग दे दी। तो 4 और 5 को आगे लेके आना है पहले, यानी एस और ओ को लेके आए। फिर 3 और 2 को लेके आना है, यानी क्या है हमारे पास RE आ जाएगा। फिर मेरे पास 1 और 8 को लेके आऊंगा तो PL बचेगा। फिर मेरे पास 7 और 6 को, यानी AN बनेगा। तो हमारे पास आंसर क्या बना, SOREPLAN। तो देखो SOREPLAN, यानी सी ऑप्शन हमारे पास इसका बिल्कुल बढ़िया मैचिंग मिल रहा है। ठीक है जी, आया समझ में। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन मुझे दे रखा वेरी, VERY, वेरी। वेरी को लिख रखा उन्होंने क्या लिखा हुआ, UDQX। कुछ पता लगा क्या है, 22 5 18 25 21 4 17 24। तो देखो क्या चेंजिंग आई, एक कम हो गया एक कम हो गया एक कम हो गया एक कम हो गया, सारे एक एक कम हो रहे हैं। ऐसा मैंने अर्जेंट के साथ करना, URGENT, अर्जेंट, अर्जेंट के साथ करना। अर्जेंट के साथ देखो एक एक कम करते जाएंगे हम लोग, एक एक कम वैसे करना तो वैसे कर दो। क्या बना हमारे पास, T। एक कम करूंगा मेरे पास क्या बनेगा, S। एक कम करूंगा क्या बनेगा मेरे पास, F। एक कम करूंगा क्या बनेगा मेरे पास, D। एक कम करूंगा मेरे पास क्या बनेगा, M। एक कम करूंगा मेरे पास क्या बनेगा, S। तो देखो हमारे पास क्या है, T, सॉरी इसका क्यों बनेगा भाई, TQFDMS। ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, डी वाला। इसका राइट आंसर, सारे एक एक लेटर कम करने थे तो एक एक लेटर हम लोगों ने कम कर दिया। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखे, क्या दे रखा है जी हमारे पास, दे रखा है स्ट्रोक, STROK, स्ट्रोक। स्ट्रोक को क्या लिखा रखा उन्हें, FLPSUT। ठीक है, नंबरिंग लिखिए जी। नंबरिंग क्या है हमारे पास, नंबरिंग दे रखी है 19 20 18 15 11 5। ठीक है, अब मैंने वैसा इसके नीचे वाले नंबरिंग लिख देनी है, 6 12 16 19 21 20। कुछ पता लगा, पता लग गया। देखो 5 का क्या बना रखा है, 6, 11 का क्या बना रखा है, 12, 15 क्या बना रखा, 16, 18 का 19, 20 का 21, 19 का 20। सारे एक एक बढ़ा रखे हैं, बैक साइड से कर रखे हैं। तो ऐसा ही मैं करूंगा यहां पर अगले वाले के साथ। क्या है हमारे पास, क्या दिया, ब्राइट दे रखा है।
BRIGHT ब्राइट, एक एक बढ़ाते जाओ, U H का I, G का H, I का J, R का S, B का C। तो क्या बना UIHJSC। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारे पास? ए ऑप्शन बिल्कुल सही सही मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे पास अगले प्रश्न की तरफ। क्या दे रखा है हमारे पास? स्मोक, MSMO के स्मोक, स्मोक का क्या लिख रखा उन्होंने? 8 1 6 4 3। फिर दे रखा प्रैंक, PRAN की प्रैंक, प्रैंक को क्या लिख रखा है हमारे पास? 7 2 9 5 4। ठीक है, तो पूछा उन्होंने रोज का कोड क्या बनेगा? ROSE रोज, रोज का कोड क्या बनेगा? R का 2, O का 6, S का कोड 8 और E का कोड 3। तो कितना बना हमारे पास? 26 83। यानी कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? डी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? डी वाला ऑप्शन है जी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है जी, कहते कि क्लीन 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 क्लीन, CLEN क्लीन, CLEAN क्लीन, क्लीन को क्या लिख रखा उन्होंने? 14 15 123। ये शायद वही है भाई। ठीक है, बस हो गया, ये तो कुछ ही नहीं है। 15 नहीं है, देखो 14, देखो इसको लिखा 14, ए को 1 लिख दिया, ई को 5 लिख दिया, एल को 12 लिख दिया, सी को 3 लिख दिया। बस कुछ नहीं किया, उनका रिवर्स से नंबरिंग लिखनी शुरू कर दी। और जोक को लिखूंगा, JO की जोक, जोक का लिखूंगा देखो 5, के का 11, O 15 पे, J 10 पर। तो देखो हमारे पास यही बनेगा 511 15 10, 511 15 10, यही बनने वाला है हमारे पास सी ऑप्शन। अब ये CGL के अंदर आए हुए पर्सन है जी। पिछले जो भी 3-4 क्वेश्चन करें वो CGL के अंदर आए हुए हैं। ठीक है, बस थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। CGL देखियो, CGL लिखा हुआ, CGL 7/6/2019 आफ्टरनून, CGL के अंदर आया पर्सन है। अगला हमारे लिए रेगुलर। ठीक है, रेगुलर को रिटर्न कर रखा उन्होंने REGULAR, रेगुलर, रेगुलर को लिख रखा हो GERTRAL। ये भी वही देखो दिखने में लग रहा है। ये देखो ये लेटर आपस 3 आपस में बदल रखे हैं, लास्ट वाले 3 भी आपस में बदल रखे हैं। बस यहाँ पे गड़बड़ क्या कर रखी है? एक कम कर रखा है, तो कर देंगे ब्रदर के साथ भी, BROTHER, ब्रदर लिखा हुआ है ना। इनको तो ORB लिख दूंगा, ऐसे इनको REH लिख दूंगा और इसको एक कम कर दूंगा, 20 को एक कम करो 19 आ जाए, 19 पे क्या होता है? S, तो ये बनेगा ORBSREH। कौन सा ऑप्शन बनेगा मेरे पास? ए वाला ऑप्शन बनेगा। कौन सा बनेगा जी? ए वाला ऑप्शन इसके साथ बनने वाला है। कौन सा बनेगा? ए इसका राइट आंसर बनेगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो, अच्छा पूरा हो गया, चलो ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही जी, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जी बाय बाय, टाटा, टेक केयर जी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करें जी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ओके बाय बाय टाटा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जी बाय बाय टाटा, ओके जी, टेक केयर सर।